So, good evening, everyone. Today is the last day of our session, and I will be teaching you right now, guys, about how to blend things right now. You may have seen on my Instagram profile that I'm doing editing stuff and how I'm doing that. So, I also get some questions regarding that. So, basically, I've already planned for this, and so today's session will be all about this. So let me just first share the screen so you can see what I'm doing here. Okay, so you may be able to see the screen right now. तो ये मेरा जो है मेन सब्जेक्ट है, यहाँ पे मेन इमेज है मेरा, यहाँ पे मैं इसे ही यूज़ करूँगा. सबसे पहले मैंने क्या किया, ये जो इमेज है मैंने इसे, इसका जो पर्सपेक्टिव है मैं उसे सही करने जा रहा हूँ अभी. तो अभी ये आप देख पा रहे होंगे कैनवस में अभी फिट नहीं है. तो क्या कर रहा हूँ मैं, कंट्रोल टी प्रेस करके, जैसे किसी भी चीज़ को हम साइज उसका चेंज करते हैं, तो प्रेसिंग ऑल्ट एंड मेकिंग दिस थिंग्स लिटिल बिट लार्जर, सो लाइक दिस हियर. अब मैं क्या करूँगा, मैंने आप लोगों को डे वन में पेन टूल के बारे में बताया हुआ था. तो उसी पेन टूल को यूज़ करके मैं इस सब्जेक्ट को मास्क करने वाला हूँ. तो पेन टूल से मैं भी सिलेक्शन बनाऊंगा, फिर यहाँ पे जो मैंने आपको मास्क का बताया हुआ ऑप्शन, मैं इस इमेज पे जाके, जो कि मेरा सब्जेक्ट का जो इमेज है, मैं उस पर इसे मास्क कर लूँगा. तो पहले मैं रिनेम कर देता हूँ हर एक चीज़ को ताकि ये अंडरस्टूड हो. ये से लिख देता हूँ सब्जेक्ट, और ये मेरा बैकग्राउंड था, तो मैं इसे BG यानी बैकग्राउंड. थर्ड थिंग, मेरे पास एक कार है, तो लेट्स से कार. ओके, अब थोड़ा सा आसानी रहेगा काम करने के लिए. तो लेट्स स्टार्ट विथ डूइंग दिस स्टफ. तो जब भी आप पेन टूल से आप सिलेक्शन बना रहे हैं, तो आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है. पहली बात तो ये कि आप किसी एक जगह से शुरू करें, या तो बॉटम से शुरू करें या तो टॉप से शुरू करें. आपको जो सिलेक्शन बनाना है वो किसी सेंटर से नहीं होना चाहिए, यानी इधर से नहीं होना चाहिए, इधर से नहीं होना चाहिए, इधर से नहीं, ऐसा नहीं करना आपको. या तो आप टॉप से शुरू करें एकदम, या तो आप बॉटम से शुरू करें एकदम. ठीक है, तो मैं अभी बॉटम से शुरू करूँगा, और मुझे इस सब्जेक्ट के साथ सिर्फ ये इमेज नहीं चाहिए, बल्कि ये जिस जगह पे सब्जेक्ट का जो हाथ है, ये जो वुड है, ये भी चाहिए मुझे. तो इस विजुअल में आप देख पा रहे होंगे, ये वुड भी मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है. तो आप में से बहुत होंगे शायद आप एडिटिंग के बारे में नहीं जानते होंगे, और या फिर अगर जानते होंगे तो फिर शायद कुछ चीज़ें पता नहीं होंगी. तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं हर एक चीज़ यहाँ पे क्लियर करूँगा. ओके, तो पहले हम मास्क करते हैं. मैं यहाँ से शुरू कर रहा हूँ, बॉटम से एकदम. ठीक है, और जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था मास्क पेन टूल कैसे चलाना है, तो लेफ्ट क्लिक करना है. अगर स्ट्रेट लाइंस है तो लेफ्ट क्लिक करना है, स्ट्रेट लाइंस. और अगर कोई कर्व, यानी जैसे यहाँ पे जो कर्व वाला एरिया है, स्ट्रेट नहीं है ये, इसे कैसे करना है, तो यहाँ पे लेफ्ट क्लिक करके एक बार एंड वाले पॉइंट पे जहाँ पे भी आपको कर्व करना है, जहाँ से, यहाँ पे मैं लेफ्ट क्लिक कर दूंगा, और अपना हैंड जो है वो रिलीज़ नहीं करूँगा. लेफ्ट क्लिक करके हैंड रिलीज़ नहीं करना है, यहीं पे हैंड रखना है अपना, और इसे फिर ड्रैग करना है इस तरीके से. तो आपके पास ये दो एंकर आ जाएंगे. जब ये एंकर आ जाता है तो इसे ऑल्ट के थ्रू से यहाँ पे ले आइए इस तरीके से, और फिर से दोबारा से मास्क करते जाइए, आप सिलेक्शन बनाते जाइए. सो बेस्ट वे है सिलेक्शन बनाने का पेन टूल. पेन टूल से आप मैनुअली अपने तरीके से सिलेक्शन बना सकते हैं. यहाँ पे साथ ही साथ जूम कर रहा हूँ. मैंने आपको फर्स्ट डे में बताया था कि एक सेटिंग मैंने आपको बताई थी, हाउ टू जूम विथ माउस. तो मैं अपने माउस के थ्रू ही जूम कर रहा हूँ, और साथ ही साथ स्पेस बार दबा के पैन का भी इस्तेमाल कर रहा हूँ. ओके, तो अब यहाँ पे क्या है, हेयर आ गया है, इसके बाल आ गए इस लड़की के. तो मैं क्या करूँगा, इसको अभी टच नहीं करने वाला हूँ मैं. तो इसके ऊपर ऊपर से कुछ इस तरीके से मैं मास्क करता चला जाऊँगा, और फिर यहाँ से वापस से उसी तरीके से कंटिन्यू करूँगा. सो जब आप पेन टूल से मास्क करें तो आपको दो चीज़ें ध्यान में रखनी है.
पहला चीज़ ये है कि अगर आप पेन टूल से मास्क कर रहे हैं तो आप कोशिश करिए आप अंदर से पेन टूल को चलाएं, ना कि एज पे रख के, क्योंकि हो सकता है एज पे अगर आप रखें तो हल्का सा बैकग्राउंड का भी आ सकता है। जैसे यहाँ पे अभी बैकग्राउंड भी आ रहा है हल्का सा, और हल्का सा ये भी आ रहा है। तो अगर आप अंदर में रखेंगे तो शेप जो है अपने आप ही क्रिएट हो जाएगी उसकी। तो ये एक प्लस पॉइंट है। और पेन टूल के बारे में जो मैं आपको सेकेंड थिंग बताने वाला था वो मैं भी आपको यहाँ पे प्रैक्टिकली शो कर देता हूँ। तो मैंने अब पेन टूल को मैं सिलेक्शन बनाना है, मुझे क्या करूँगा, जहाँ से मैंने शुरू किया था यानी जो बिगिनिंग पॉइंट था उस पे लाके से जोड़ दूंगा। जोड़ने के लिए कुछ नहीं करना है, लेफ्ट क्लिक कर देना है यहाँ पे ऐसे। अब मैंने यहाँ पे पेन टूल से सिलेक्शन बना दिया। अगर मैं इसे अभी सिलेक्शन बनानी है ये, तो कंट्रोल एंटर करना होगा मुझे। तो जब ये लाइंस आपको दिखेंगी इस तरीके से हाईलाइट होते हुए तो आप समझ जाइए सिलेक्शन बन चुका है, जैसे हम क्विक सिलेक्शन टूल में करते थे। अब इसे मैं यहाँ से मास्क कर दूंगा तो एक दिक्कत आ रही है कि इसका ये जो बैकग्राउंड है यहाँ पे अभी भी विजिबल है, मुझे ये नहीं चाहिए। वापस आता हूँ, अंडू कर रहा हूँ कंट्रोल जेड के थ्रू। अब कंट्रोल एंटर किए बिना जब आपका पूरा जो सब्जेक्ट का जो सिलेक्शन है वो कवर हो जाए, उसके बाद आपको क्या करना है कि ये जो पार्ट है इस पे भी आप एक बार पेन टूल को चला दीजिए इस तरीके से कुछ। सो हो सके जितना डिटेल में आप काम कर सकते हैं, यानी जितना जूम करके आप काम कर सकते हैं वो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि डिटेल्स में जब तक चीज़ें रहेगी तो विजुअल जो है आपका, यानी जो भी आप एडिट कर रहे हैं वो बहुत अच्छा लगेगा। तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हम कर रहा हूँ मैं। और अब यहाँ पे इसे वापस से कनेक्ट कर देंगे। अब आप देख पा रहे होंगे ये और ये दोनों सिलेक्ट हो गए। लेकिन पेन टूल से अगर आप सिलेक्शन बनाते हैं तो दो तरीके होते हैं सिलेक्शन बनाने के। एक तो आप राइट क्लिक करें और यहाँ पे मेक सिलेक्शन बना दें। ये आपको नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ये सिलेक्शन करेंगे तो ये सिर्फ एक पार्ट का बनेगा। मुझे एक पार्ट का नहीं चाहिए, मुझे ये पूरा होल चाहिए। ठीक है, मैं वापस अंडू कर देता हूँ। बेस्ट वे है आप कंट्रोल एंटर करिए इस तरीके से। तो अभी बाहर का भी जो एज है वहाँ से लेके अंदर तक मैंने सिलेक्शन क्रिएट कर लिया। अब मैं मास्क नहीं करूँगा, उससे पहले मैं एक चीज़ करूँगा, मैं फेदर दे दूंगा इसमें। ठीक है, सो फेदर क्या होता है, फेदर उसके बारे में भी जान लेते हैं। फेदर क्या होता है, कैसे काम करता है। तो मैं दो इमेज अभी यहाँ पे यूज़ करूँगा, सेम यही इमेज दो तरीके से, एक में फेदर होगा एक में फेदर नहीं होगा। तो पहले मैं ये बैकग्राउंड को विजिबल कर देता हूँ। अब यहाँ पे मैं मास्क कर रहा हूँ विदाउट एडिंग फेदर। सो लेट्स मास्क इट हियर। मैंने अभी फेदर ऐड नहीं किया है। अभी आप चेक कर पा रहे होंगे कि हमारा जो सब्जेक्ट था वो बहुत ही ज़्यादा शार्प है अभी। ठीक है, अभी ये बहुत ही ज़्यादा शार्प है। तो एक काम करेंगे, अभी यहाँ पे इसे मैं वापस से अंडू करूँगा। मास्क हटा दिया मैंने, अंडू कर दिया तो मास्क हट गया वो। अब क्या करूँगा, यहाँ पे शिफ्ट F6 जो कि फेदर ऐड करने का शॉर्टकट है, शिफ्ट F6। ठीक है, तो शिफ्ट F6 आप प्रेस करेंगे तो आपको ये डायलॉग बॉक्स जो है वो ओपन हो जाएगा। और जब ये डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे आपसे पूछेगा कि आपको जो फेदर है वो कितना देना है। ठीक है, तो बाय डिफ़ॉल्ट मैं इतना कुछ कम से कम डालता हूँ। अगर आप फॉर एग्जांपल कुछ इस तरीके से आप फेदर डाल दे, फेदर का इफेक्ट क्रिएट करने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ, कुछ इस तरीके से अगर आप फेदर डाल दे तो क्या होता है, मास्क कर देते हैं। और अब यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे हमारी जो एज है वो अब हल्का सा ब्लर सा हो गया। यहाँ पे अभी वैसे शार्प नहीं है बट हल्का सा ये ब्लर हो गया। मुझे इतना ब्लर नहीं चाहिए, इतना ज़्यादा फेदर नहीं चाहिए, तो मुझे बहुत ही हल्का सा चाहिए। ठीक है, तो शिफ्ट F6 प्रेस करूँगा दोबारा से, फेदर का आ गया। अब यहाँ पे मैं 1.5 प्रेस कर दिया मैंने, और ये फेदर रेडियस में भी डालने वाला यहाँ पे। तो ओके हिट कर देते हैं और अब यहाँ पे इसे मास्क कर देते हैं यहाँ पे जाके बॉटम में। ओके, आई थिंक पहले से फेदर ऐड था, दोबारा से अंडू कर लेता हूँ। कंट्रोल एंटर, शिफ्ट F6, 1.5, अब मास्क कर देंगे। ठीक है, तो अब कुछ इस तरीके से हमारे पास ये आ गया।
तो ज़्यादा शार्प भी नहीं है, ज़्यादा इसमें फेदर भी नहीं है, ज़्यादा ब्लरी भी नहीं है। तो अभी ये बेटर है। ठीक है, तो अब हमने सब्जेक्ट को मास्क कर लिया है। तो पेन टूल के थ्रू मैंने मास्क किया, पेन टूल को फिर कंट्रोल एंटर करके फेदर डाला, फेदर उसमें ऐड किया मैंने, जिसकी वजह से ये जो चीज़ है ये शार्प नहीं हुई, हल्का सा ब्लर हो गया। तो ये चीज़ ज़रूरी है, आप हर इमेज को जब भी मास्क करें, स्पेशली जब भी आप एडिटिंग वगैरह कर रहे हैं, कभी कोई चीज़ ब्लेंड कर रहे हैं, तो फेदर ऐड कर ले। ओके, नेक्स्ट थिंग आते हैं, नेक्स्ट थिंग पे। नेक्स्ट थिंग ये है कि मुझे सब्जेक्ट को जो बैकग्राउंड के साथ मर्ज करना है। तो सबसे पहले आप पर्सपेक्टिव देख लेंगे, पर्सपेक्टिव कैसा है। तो अब मैंने जो इमेज सिलेक्ट किया है, ये ऐसे रैंडमली कोई भी इमेज डाउनलोड नहीं कर लिया है। पहले मैंने क्या किया, पहले मैंने सब्जेक्ट को ढूंढा। ठीक है, सब्जेक्ट को मैंने डाउनलोड किया। ये जो मेरा जो मॉडल यहाँ पे है, जो सब्जेक्ट है यहाँ पे, उसे मैंने डाउनलोड कर लिया। इसका जो पर्सपेक्टिव था, अगर कैमरा का जो एंगल देखे वो हल्का सा ऊपर से था, थोड़ा सा ऊपर से फोटो ली गई है, जिस वजह से ऊपर से बॉटम तक का ऐसे आप देख पा रहे होंगे, कुछ इस तरीके से इसका एंगल है। तो उसी तरीके से मुझे इसका बैकग्राउंड इमेज भी चाहिए था, तो मैंने उसी तरीके से इस बैकग्राउंड इमेज भी ले लिया। बैकग्राउंड इमेज बॉटम से नहीं लिया गया, बल्कि थोड़ा सा ऊपर से, यानी थोड़ा सा ऊंचाई से लिया गया। ठीक है, तो ये बैकग्राउंड आ गया मेरा। ओके, तो अब ये बैकग्राउंड जो था, मैं इसे अंडू कर लेता हूँ एक बार। तो ऐसा था। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने बैकग्राउंड पे गया, बैकग्राउंड के लेयर पे गया, मैं कंट्रोल टी करके यहाँ पे मैंने इसे थोड़ा सा साइज इंक्रीज किया, और अभी भी प्रॉपर नहीं है। जो ग्रास है यहाँ पे नहीं चाहिए मुझे, ये लैंड चाहिए। ये जो लैंड है मुझे इसे यहाँ चाहिए कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो इसके थोड़ा सा हल्का सा साइज इंक्रीज कर लेते पहले, कुछ इस तरीके से, और अब ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है। ठीक है, तो अब ऐसा लग रहा है कि हाँ, ये जो सब्जेक्ट है इसी का बैकग्राउंड है, बट ब्लेंड नहीं है। ठीक है, ब्लेंड कब होगा, जब तक रिजल्ट कुछ इस तरीके से नहीं आएगा। तो ब्लेंड करते हैं। सबसे पहले थोड़ा सा सब्जेक्ट को मैं एक बार इसे कॉपी कर लूँगा, मैं दोबारा से सब्जेक्ट को क्या करूँगा, दोबारा से कॉपी कर लेते हैं। एक बार कंट्रोल जे प्रेस करेंगे और इसे यहाँ पे मैं रख दूंगा। मैंने कॉपी क्यों किया और इसे यहाँ पे ऐसे लेके क्यों आया, क्योंकि इसे मास्क है, लेकिन अभी मेरे को मास्क नहीं चाहिए, मैं इसे अप्लाई लेयर मास्क करने वाला हूँ। तो इन फ्यूचर अगर मुझे इसकी ज़रूरत पड़ी, इस मास्क वाली लेयर की, तो मैं यहाँ पे वापस लेके आ सकता हूँ मास्क। मुझे अगर मास्क में कुछ चेंजेस करने होंगे तो मैं इसे वापस लेके आ सकता हूँ और मास्क में अकॉर्डिंगली चेंजेस कर सकता हूँ। ठीक है, अभी ज़रूरत नहीं है, अभी इसे यहाँ पे रख देंगे और हाइड कर देंगे। तो अभी ये मेरा सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट मेरा ये है अभी, और इसको मैं हल्का सा थोड़ा सा इसे भी इसका साइज थोड़ा सा चेक कर लेंगे। तो कुछ इस तरीके से अभी एंटर कर दूंगा मैं। ठीक है, तो अब ये दो चीज़ें मेरे पास आ चुकी है। ओके, और नेक्स्ट थिंग मुझे क्या करना था, मुझे ये करना है, अब ये कार चाहिए मुझे अब यहाँ पे। ठीक है, तो अब मैं ऐसे क्या करने वाला हूँ, इसे मैं पूरा मास्क नहीं करने वाला हूँ, कार को ऐसे करके पेन टूल के थ्रू मास्क नहीं करने वाला हूँ। क्या करूँगा, रेक्टेंगुलर टूल लूँगा, ऐसे करके इसे कुछ इस तरीके से, और कंट्रोल जे कर दूंगा मैं। तो अब मैं चाहूँ तो इसे ऐसे भी कर सकता हूँ या फिर वैसे भी कर सकता हूँ। अब मैंने क्यों किया ऐसे इस तरीके से, रेक्टेंगुलर मार्क्यू टूल से ऐसे कट क्यों कर दिया मैंने। तो रीज़न बिहाइंड उसका ये है कि आप एक चीज़ नोटिस कर पा रहे होंगे कि हमारा जो सब्जेक्ट है वो भी आफ्टरनून सीन का है। सीन मतलब जो है आफ्टरनून का है। ठीक है, ना इवनिंग का है ना नाइट का है, आफ्टरनून का सीन है। जो मेरा जो बैकग्राउंड है वो भी कुछ उसी तरीके का ही है, और जो मैं अभी जो यहाँ पे ये जो चीज़ है, कार है मेरा यहाँ पे, ये भी कुछ इस तरीके का है। और साथ ही साथ एक प्लस पॉइंट और है इस इमेज में मेरे साथ, ये है कि ये फार्म का ही है, थोड़ा बहुत फार्म का ही सीन है। तो यहाँ पे भी मैं अभी फार्म का थोड़ा सा सीन क्रिएट कर रहा हूँ, तो ये फार्म का ही है। तो अभी ये बेटर इसके साथ ब्लेंड हो जाएगा। तो इस लेयर को मैं नाम देता हूँ एक बार फिर से कार, और इसको मैं सब्जेक्ट के नीचे ले आऊँगा। ठीक है, इस तरीके से। तो अभी कार मेरे पास यहाँ पे आ गई है, और अब चेक कर लेंगे ये कहाँ पे सही रहेगा। तो मैं अगर कुछ इस तरीके से करता हूँ तो अच्छा नहीं लगेगा। तो क्या करूँगा मैं, ये अभी कंट्रोल टी के थ्रू मैंने से कर रखा है, प्रेस किया हुआ है, जिसकी वजह से आपको ब्लू कलर का जो बॉक्स है, आउटलाइन है, यहाँ पे शो हो रहा है अभी।
तो राइट क्लिक करके ये फ्लिप हॉरिजॉन्टल वाला जो ऑप्शन आता है, कंट्रोल टी अगर आपने प्रेस किए तो कंट्रोल टी प्रेस करके फ्लिप हॉरिजॉन्टल वाले ऑप्शन पे जाएंगे और कुछ इस तरीके से कर देंगे। फिर इसे यहाँ पे लेके आता हूँ ऐसे और एंटर कर दूंगा। तो अब ये बेटर है थोड़ा सा। अब इसमें क्या करूँगा, ऐसे वापस से मास्क पे जाऊँगा मैं, ये मास्क वाला जो ऑप्शन है, ठीक है, और ब्रश लूँगा। मेरे पास ये ब्रश आ गया, बी प्रेस किया मैंने, जो शॉर्टकट है वो ब्रश का बी का फर्स्ट लेटर, ब्रश का फर्स्ट लेटर बी, तो आपके पास ब्रश आ जाएगा। ठीक है, साइज इंक्रीज डिक्रीज करने के लिए मैंने बताया था ऑल्ट प्रेस करेंगे और माउस का जो राइट क्लिक है वो प्रेस करेंगे और लेफ्ट और राइट की तरफ ड्रैग करेंगे, तो आपका ये जो है साइज जो है इसका चेंज होगा। ठीक है, तो मैंने आपको जो ब्रश के बारे में जब बताया था तो एक और चीज़ बताया था, इसमें हार्डनेस भी होती है। तो अभी हार्डनेस कितनी है, 1% है। ठीक है, तो अभी मैं अगर मास्क करता हूँ, मुझे मास्क करने के लिए पहले तो ब्लैक कलर चाहिए, यहाँ फोरग्राउंड कलर जो चाहिए वो ब्लैक कलर चाहिए, तभी मास्क होगा, वरना ये मास्क नहीं होगा। तो ब्लैक कलर ले लेते हैं और ये भी चेक कर लेंगे, जो फ्लो वाली सेटिंग है ये भी चेक कर लेंगे। इसे कुछ इतना कर देता हूँ मैं। अभी मास्क कर रहा हूँ तो क्या हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा ब्लरी हो रहा है। कारा ऐसी ब्लरी तो होती है नहीं ना। ये सेकंड टैब पे आ जाता है ओरिजिनल पे। यहाँ पे देखिए कार है जो है बहुत शार्प है ये, और बैकग्राउंड के साथ ब्लेंड हो रहा है। ठीक है, तो कंट्रोल 0 कर देता हूँ इसे और यहाँ पे आ जाता हूँ। क्या करूँगा मैं, अब हार्डनेस को इंक्रीज करूँगा। हार्डनेस को इंक्रीज करने के लिए क्या करना है आपको, ऑल प्रेस करना है, राइट क्लिक करना है माउस को और अपवर्ड या डाउनवर्ड की तरफ ड्रैग करना है। ठीक है, अपवर्ड या डाउनवर्ड की तरफ ड्रैग करेंगे। जिस डायरेक्शन में मेरा माउस जा रहा है उस डायरेक्शन में अगर आप ड्रैग करेंगे तो अब हार्डनेस को इंक्रीज एंड डिक्रीज कर पाएंगे। तो हार्डनेस में इंक्रीज कर लेता हूँ, ज़्यादा नहीं, कुछ इस तरीके से 58 अराउंड, और इसे हल्का सा साइज छोटा कर लेता हूँ इस तरीके से। और अब ये ब्लैक पे हूँ, मेक श्योर यू आर ऑन ब्लैक, फोरग्राउंड कलर इज ब्लैक। अब फ्लो जो है वो भी चेक कर लिया मैंने, ओपेसिटी भी चेक कर लिया, और मेक श्योर कि जब भी आप मास्क करो ये मोड जो हमेशा नॉर्मल पे रहे। ठीक है, किसी और मोड पे रहेगा तो काम नहीं करेगा। ओके, अब करते हैं, इसे मास्क कर लेंगे इस तरीके से। थोड़ा सा और जूम कर लेता हूँ ताकि बेटर क्लियर हो जाए मुझे। इस तरीके से कुछ। ठीक है, और ये जो चीज़ है ये भी कार का ही आ रहा है। ठीक है, ये जो चीज़ है यहाँ पे ये कार का ही आ रहा है, तो क्या करेंगे इसके लिए भी, ये भी मैं हटा दूंगा। अभी हल्का सा हार्डनेस जो है वो डिक्रीज कर दूंगा मैं। ठीक है, तो अब ये जो मैं बैकग्राउंड पे आ गया हूँ, जो मेन थिंग था मेरा कार ये शार्प होना चाहिए था, अब मैं बैकग्राउंड पे आ गया हूँ। तो बैकग्राउंड को मैं थोड़ा सा ब्लेंड कर दूंगा इसके साथ, पूरा नहीं हटाऊंगा, हल्का सा स्काई के साथ ब्लेंड कर दूंगा। थोड़ा सा और हार्डनेस डिक्रीज कर लेते हैं, इतना कुछ, और अब कर लेते हैं। और ये जो फ्लो है इसे भी मैं थोड़ा सा डिक्रीज कर लेता हूँ कुछ इस तरीके से, और अब ब्लेंड करते हैं। तो अब ये हल्का सा स्काई के साथ जो है वो ब्लेंड हो गया है, और ऐसा लग रहा है कि ये फेड है, ये जो थिंग है यहाँ पे, कोई चीज़ है यहाँ पे बट फेडेड है वो। ठीक है, तो मेरे को कुछ ऐसा ही चाहिए था, और थोड़ा सा यहाँ से मैं हटा देता हूँ हल्का सा इस तरीके से। तो क्योंकि अब ये फार्म का ही सीन है तो यहाँ पे मेरे को ऐसा कोई दिक्कत नहीं आ रहा है, इट्स ओके। तो यहाँ पे भी मैंने ऐसे ही कुछ किया था जिसकी वजह से पता नहीं लग रहा है। ठीक है, तो ये इतना काम मैंने कर लिया। अब अभी तक मैंने क्या किया, अभी तक मैंने कंपोजिशन किया। कंपोजिशन मतलब क्या होता है, कंपोजिशन मतलब ये होता है कि आप एडिटिंग जब भी कर रहे हैं तो सारी चीज़ों को एक साथ लेकर आ जाए और इस तरीके से लेके आ जाए कि सबका जो पर्सपेक्टिव है वो एक हो जाए, इक्वल हो जाए। ठीक है, तो ये मैंने ऐसा कुछ तैयार कर लिया अभी। तो अभी यहाँ पे बस ये हेयर को मैंने क्योंकि प्रॉपरली कट नहीं किया था, जिसकी वजह से हेयर का जो बैकग्राउंड यानी जो सब्जेक्ट का जो बैकग्राउंड वाला जो पार्ट है वो अभी यहीं पे ही है। ठीक है, तो मुझे इसे हटाना है। मैं इसे पेन टूल के थ्रू नहीं हटाऊंगा, क्योंकि पेन टूल के थ्रू हटाऊंगा तो ये जो हेयर है वो प्रॉपरली नहीं हो पाएगा। तो कर लेते हैं, यहाँ पे से ब्रश ले आऊँगा। ठीक है, और ये सब्जेक्ट है इसे दोबारा से मास्क कर लेते हैं, ओरिजिनल वाले पे नहीं,
ये जो मैंने दोबारा कॉपी किया था उस वाले पे हूँ मैं अभी। तो मास्क कर लिया मैंने, और फ्लो भी देख लेंगे, फ्लो मेरे ख्याल से इतना सही रहेगा, और हार्डनेस भी थोड़ा सा इंक्रीज कर देंगे। तो जहाँ पे आपको शार्प चाहिए, चीज़ें जहाँ पे शार्प चाहिए, वहाँ पे आप इसको हार्डनेस इंक्रीज और डिक्रीज करिए। ठीक है, इस तरीके से कुछ अभी ब्रश के थ्रू से अप्लाई कर देंगे यहाँ पे। तो मैं आपको ये बताता कि हेयर को मैं रिमूव कर रहा था यहाँ पे बैकग्राउंड से कुछ इस तरीके से, और ये मैंने ब्रश लिया हुआ था, थोड़ा सा भी हल्का सा यहाँ पे रह रहा है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं हल्का सा रह रहा है। अभी हमने इतना पार्ट जो है हटा दिया। ठीक है, तो इसे एक बार देख लेंगे। कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो अभी हमने हेयर को रिमूव कर दिया है, हमने बैकग्राउंड भी ऐड कर दिया है, हमने ये कार जो हमें ऐड करनी थी ये भी हमने ऐड कर दिया है। ठीक है, अब बारी आती है ब्लेंडिंग की। तो मेरे को अभी ये मास्क की ज़रूरत तो है नहीं, मैं इसे अप्लाई लेयर मास्क कर दूंगा। ठीक है, अब आप पूछेंगे मैं इसे अप्लाई लेयर मास्क क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि जब भी आप एडिटिंग करते हैं तो मेक श्योर कि कोई भी मास्क जो है, कोई भी मास्क यहाँ पे ऊपर ना हो, क्योंकि हो सकता है प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है उसकी वजह से। तो अप्लाई लेयर मास्क कर जैसे, और आप चाहे तो उसे सिक्योर सेफ्टी के लिए आप उसे एक बार कॉपी करके यहाँ पे आप हाइड करके रख सकते हैं। तो अप्लाई लेयर मास्क कर दूंगा, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। और ये जो कार है इसको भी मैं एक बार कॉपी कर लेता हूँ और ये नीचे ले आता हूँ इसे, और इसको पे मैं अप्लाई लेयर मास्क कर दूंगा। और मुझे अब इसकी ज़रूरत तो है नहीं, तो इसे मैं डिलीट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये चीज़ें अभी मेरे पास आ गई है कुछ। अब नेक्स्ट थिंग मेरा ये है कि मुझे इसको होल इमेज को ऐसा कुछ सीन क्रिएट करना है जिससे ये एक इमेज लगे, डिफरेंट डिफरेंट इमेज ना लगे, बल्कि एक इमेज लगे, अ सिंगल इमेज। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि एक सिंगल इमेज क्रिएट हो रखी है, तो वैसा ही कुछ करना है अभी हमें। तो देख लेते हैं उससे भी कैसे करेंगे उसके लिए। तो पहले तो जब भी फोटो कैप्चर होती है आपको सैचुरेशन के बारे में पता होगा। सैचुरेशन मतलब फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे सैचुरेशन खोल लूँ, सैचुरेशन एडजस्टमेंट लेयर खोल लूँ, तो मैंने ये कैसे अभी मैं अभी बहुत से जो टूल्स है वो यहीं से ऐड ऑन करूँगा। ठीक है, तो ये आपका जो है एडजस्टमेंट लेयर होता है, जिसमें यहाँ पे लेके गया तो यहाँ पे फोटोशॉप पॉपअप हो रहा है, और यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आया और यहाँ पे शो हो रहा है एडजस्टमेंट लेयर है, क्रिएट अ न्यू एडजस्टमेंट लेयर। ठीक है, तो मैं ऐसे एडजस्टमेंट लेयर यूज़ करने वाला हूँ। बहुत से एडजस्टमेंट लेयर मैं यूज़ करूँगा, जैसे कर्व्स, ह्यू एंड सैचुरेशन, और भी बहुत सारे जो भी है एडजस्टमेंट लेयर उन्हें मैं यूज़ करूँगा। तो सैचुरेशन के बारे में थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ आपको, अगर आप नहीं जानते तो फॉर एग्जांपल एक पर्टिकुलर इमेज की सैचुरेशन वैसे इतनी ज़्यादा होती नहीं है, फॉर एग्जांपल इतनी है। ठीक है, इस कार का जो सैचुरेशन है वो यहाँ पे अभी कुछ और है, बैकग्राउंड का जो कुछ और है। अभी मुझे इनको ऐसा करना है, सैचुरेशन एडजस्टमेंट को मैंने डिलीट कर दिया है, अभी मुझे कुछ इसे ऐसा करना है कि इन सब की सैचुरेशन एक हो जाए। ठीक है, तो पहले सैचुरेशन देख लेंगे तीनों लेयर्स में हमारे। ह्यू एंड सैचुरेशन लिया मैंने, इसे क्लिप मास्क कर दूंगा, या तो आप यहाँ से भी क्लिप मास्क कर सकते हैं, ये क्लिप मास्क का ऑप्शन आता है यहाँ पे एडजस्टमेंट लेयर में, यहाँ से भी कर सकते हैं, या फिर आप इसे ऑल्ट के थ्रू सेंटर में आप क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आप क्लिप मास्क कर सकते हैं। क्लिप मास्क मैंने क्यों किया, क्योंकि जो भी मैं इफेक्ट क्रिएट करूँ वो सिर्फ इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के अंदर हो, ना कि पूरे होल इमेज में। तो सिर्फ इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में मेरे को चाहिए। अब मुझे सैचुरेशन इंक्रीज नहीं करनी है बल्कि डिक्रीज नहीं करनी है, लेकिन इतनी भी नहीं करनी कि ये ब्लैक एंड वाइट हो जाए। 0 पे कर दूंगा वैल्यू। तो फॉर एग्जाम्पल अभी आप सब बिगिनर से, आपको नहीं पता होगा कि मैं कितनी सैचुरेशन रिड्यूस करूँ और कौन सा रिड्यूस करूँ। अगर सैचुरेशन यहाँ पे आए तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स है, रेड्स है, येलोज है, ग्रीन, सियान, ब्लू, मैजेंटा,
मतलब एक पर्टिकुलर इमेज में अगर आपको सिर्फ रेड्स ही डिक्रीज करना है तो कुछ इस तरीके से सिर्फ रेड्स डिक्रीज हुआ है। ब्लैक एंड व्हाइट क्यों हो गया? क्योंकि होल इमेज में सिर्फ रेड कलर ही है और कोई कलर नहीं है। ठीक है, और कोई कलर नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं इतना ही येलो है, बहुत ही हल्का सा है, कुछ इतना है। मैंने इंक्रीज किया तब इतना पॉपअप हो रहा है। तो मैं से वापस से मास्टर पे आ जाऊँगा और यहाँ पे एक छोटा सा हैंड का ऑप्शन आता है। ठीक है, इसका हम यूज़ करेंगे। इस पर मैं क्लिक कर लूँगा तो ये कुछ इस तरीके से एक्टिव हो जाएगा, और जब एक्टिव होगा तो ये बॉक्स यहाँ पे एक क्रिएट हो जाएगा ऐसे करके। ठीक है, अभी एक्टिव नहीं है, एक्टिव किया क्लिक करके, लेफ्ट क्लिक करके, तो ये एक्टिव हो गया। अब यहाँ पे जैसे इस बॉक्स के बाहर आ रहा हूँ तो एक आई ड्रॉपर टूल आ रहा है। ठीक है, ये आई ड्रॉपर टूल कहते हैं हम, ये जो भी आइकन यहाँ पे शो हो रहा है, तो ये यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे जो भी कलर होगा आपको वो पिक कर लेगा। लेफ्ट क्लिक करेंगे जहाँ पे भी आपको सैचुरेशन रिड्यूस करना है, और ये इसने पिक कर लिया। इससे पहले ये मास्टर में था, अभी रेड्स में हो गया। दोबारा देख लेते हैं, मैं यहाँ पे लेके आया तो ये रेड्स में हो गया, रेड्स में हो गया। तो अब मैं यहाँ पे ऐसे क्लिक करके लेफ्ट क्लिक करूँगा। अब लेफ्ट क्लिक जैसे ही कर रहा हूँ एक दूसरा ऑप्शन आ रहा है, एक हैंड का ऑप्शन आ गया। तो अब मैं यहाँ से ड्रैग कर सकता हूँ। लेफ्ट ड्रैग करूँगा तो सैचुरेशन डिक्रीज होगी, राइट को ड्रैग करूँगा तो सैचुरेशन इंक्रीज होगी। तो ये मैं क्यों यूज़ करूँ यहाँ पे, ताकि मेरे को कोई प्रॉब्लम ना हो कि मेरे को कौन सा सैचुरेशन कौन सा कलर रिड्यूस करना है। तो लेफ्ट क्लिक करके इस तरीके से मैं डिक्रीज कर देता हूँ, इस तरीके से कुछ। तो ज़्यादा नहीं रखूँगा, बस इतना सा रिड्यूस करूँगा कुछ इस तरीके से, और कुछ नहीं छेड़ूंगा इसमें भी। उसी तरीके से सेम मैं बैकग्राउंड में और कार में भी करूँगा। पहले बैकग्राउंड में कर लेता हूँ। अब बैकग्राउंड में आपको ये ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा। लेफ्ट क्लिक किया मैंने, ठीक है, जहाँ पे भी मैं पिक कर रहा हूँ, फॉर एग्जांपल यहाँ पे, तो सिर्फ ये वही कलर रिड्यूस कर रहा है जो कलर ये इसने पिक किया है। तो अभी सिर्फ ब्लू कलर पिक किया है तो ब्लू कलर ही रिड्यूस और डिक्रीज कर रहा है, बाकी कोई नहीं कर रहा है। अगर आप मास्टर पे होते तो ये सारे कलर डिक्रीज करता है। मुझे सारे कलर डिक्रीज तो नहीं चाहिए, सिर्फ कुछ कुछ कलर्स चाहिए। तो बैकग्राउंड सॉरी ब्लू कलर जो है यहाँ पे बैकग्राउंड का, वो ज़्यादा इंक्रीज है, अभी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे, तो इसे थोड़ा सा कम कर लेंगे इस तरीके से। और यहाँ पे मैं आता हूँ तो रेड कलर सा थोड़े बहुत, तो मुझे पता है यहाँ पे कौन से कलर है। अगर आपको नहीं पता तो आप इस टूल का अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, बहुत ही फायदेमंद है। नेक्स्ट थिंग यहाँ पे ग्रीन है, इसे पिक किया, येलोज एंड ग्रीन का कॉम्बिनेशन है ये, थोड़ा सा इसे भी डिक्रीज कर लेते हैं। ठीक है, तो अभी बिफोर एंड आफ्टर देख लेते हैं। ये आई को मैं यूज़ करूँगा, आई थिंक जो है ऑफ किया से, तो यहाँ पे अभी सैचुरेशन ज़्यादा था, ऑफ किया सैचुरेशन थोड़ा सा कम हो गया। सेम थिंग यहाँ पे भी है। ठीक है, अब ये कार है, कार का भी मैं सैचुरेशन इसी तरीके से रिड्यूस कर दूंगा। यूएन सैचुरेशन पाया, क्लिप मास्क किया, और वापस से इस कार को जो सैचुरेशन है, मैं ऐसे इस पे नहीं जाऊँगा अभी, क्योंकि ये तो मेरा जो है ज़्यादा डिटेल में शो नहीं होगा, तो हल्का सा ऐसे ही मैं रिड्यूस कर देता हूँ इसे, इतना सा। तो मास्टर मतलब मैंने जितने भी कलर्स हैं उसको कंबाइन करके मास्टर आता है, तो उसे मैंने रिड्यूस कर दिया है। ओके, तो ये चीज़ हो गई अभी। ठीक है, अब इन सबका एक ग्रुप क्रिएट कर लेते हैं। ये सब्जेक्ट का ग्रुप हो जाएगा, नेम कर देता हूँ सब्जेक्ट। ग्रुप कैसे किया है मैंने आप सबको बता दिया मैंने। ग्रुप करने के लिए कंट्रोल जी करना है, शिफ्ट प्रेस कर लेंगे दोनों लेयर से और ग्रुप कर देंगे कंट्रोल जी से। और इस ये था कार का, तो कार में से दे दूंगा, शिफ्ट प्रेस करके, बैकग्राउंड था ये, तो इसे बैकग्राउंड नाम दे देंगे। ठीक है, तो ये तीन चीज़ें अभी मेरे पास है। अब मैं क्या करूँगा, मैं कर्व्स टूल का यूज़ करूँगा। ठीक है, तो बैकग्राउंड से शुरू करते हैं सबसे पहले, तो उसके अकॉर्डिंग हमें पता लग पाएगा कि कैसे करना है। तो ये कर्व्स पे आए, यहाँ पे ये जो कर्व्स एडजस्टमेंट लेयर है इस पे आया मैं, और लेफ्ट क्लिक कर दिया। ठीक है, अब इसे क्लिप मास्क कर देते हैं क्योंकि मुझे सिर्फ बैकग्राउंड में चाहिए इफेक्ट इसका। तो अब इसे कर्व्स टूल, शायद आप में से बहुत से लोगों को समझ में ना आए कर्व्स टूल क्या होता है, कैसे काम करता है। मैं कुछ भी कर रहा हूँ तो पता नहीं यहाँ पे ऐसे पॉइंट्स क्रिएट हो रहे हैं और पता नहीं ये क्या इफेक्ट क्रिएट कर रहा है। समझा देता हूँ एक बार आपको। क्लिप मास्क मैंने कर दिया तो सिर्फ बैकग्राउंड में ले अप्लाई होगा। तो 2 पॉइंट है यहाँ पे, इन दोनों पॉइंट्स को पहले देख लेते हैं। ठीक है, एक पॉइंट है मेरा जो कि 2 पॉइंट ऑलरेडी बाई डिफॉल्ट क्रिएट होके आते हैं। और उससे पहले एक और चीज़ बताता हूँ, यहाँ पे भी रेड ग्रीन एंड ब्लू का होता है। तो अभी RGB में काम करेंगे, RGB में सेंटर कर देता हूँ। तो ये वाला जो है ये ऐसे
मिनट, यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। ओके ओके, तो अभी ठीक है, अभी प्रॉपरली अभी काम करेगा शायद। तो बैकग्राउंड पे आ जाता हूँ दोबारा से, और यहाँ पे मैं काम कर रहा था। ये कर्व्स टूल है मेरा, इसे मैंने क्लिप मास्क कर दिया। मैं आपको बता रहा था कि यहाँ पे मेरे पास जो बाय डिफ़ॉल्ट जो पॉइंट यहाँ पे बने हुए हैं मेरे पास, तो फर्स्ट वन ये है, जिसकी वजह से ये ब्राइट होगा थोड़ा सा, तो जैसे फेड सा होगा, ठीक है। सेकंड थिंग यहाँ पे ये है, इससे सिर्फ हाईलाइट्स इंक्रीज होंगी, यानी जहाँ जहाँ पे फोटोज़ में ऑलरेडी लाइट्स हैं तो वो इंक्रीज होगा, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एक पॉइंट मैं यहाँ पे क्रिएट करता हूँ इन दोनों के बीच में। इसका मतलब ये हुआ, इसे इंक्रीज और डिक्रीज करेंगे तो मिड टोन्स जो है, यानी हाईलाइट्स और ये फर्स्ट पॉइंट जो था आपका डार्क और फेड वाला, इसे यहाँ पे करेंगे तो सिर्फ मिड टोन्स इंक्रीज और डिक्रीज होगा, ठीक है। और इसके बाद थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। ये जो पॉइंट है, इससे सिर्फ शैडो इंक्रीज और डिक्रीज होती है। सो फॉर एग्जांपल अभी इस इमेज में आप देख पा रहे होंगे, यहाँ पे हल्का सा शैडो है, ठीक है, डार्क है एरिया, तो ये अभी थोड़ा सा इंक्रीज हो गया, प्रॉपरली इंक्रीज नहीं हो पाया है, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से हो जाएगा। तो ये चीज़ें हैं, तो ये मतलब है यहाँ पे 4 पॉइंट्स मैंने आपको बताया। फर्स्ट ये था हमारा, ठीक है। सेकंड ये जो कि हाईलाइट का है, तीसरा मिड टोन से ये, और जो फोर्थ मैंने आपको बताया था वो शैडोज का था, ठीक है। तो अभी यहाँ पे सिर्फ शैडोज इंक्रीज और डिक्रीज हो रही है, ठीक है। तो अब मैं करता हूँ इसमें हल्का सा हाईलाइट को रिड्यूस करूँगा और हल्का सा मिड टोन्स को ऐसे डिक्रीज कर दूंगा, तो कुछ इस तरीके से। बिफोर एंड आफ्टर देख लेते हैं, पहले ऐसा था और अभी कुछ इस तरीके से हो गया। अब क्योंकि मैंने इसमें कर्व्स ऐड कर दिया है, तो जिसकी वजह से अब बैकग्राउंड जो है वो, मतलब जो कार है हमारा, वो थोड़ा सा अलग सा लग रहा है, पहले नहीं लग रहा था, ठीक है। अभी थोड़ा सा अलग सा लग रहा है वो। इसे भी देख लेते हैं एक बार। मैं कर्व्स पे आ जाता हूँ, मतलब दोबारा से कार पे आके, कार वाले ग्रुप में आके, और ये जो कर्व्स यहाँ पे है इसे दोबारा से ले लूँगा, क्लिप मास्क कर दूंगा, और इससे भी कुछ इसी तरीके से सेम थिंग, हाईलाइट्स डिक्रीज करूँगा, मिड टोन्स को डिक्रीज करूँगा, कुछ इस तरीके से इफेक्ट क्रिएट हो गया अभी, ठीक है। अब बैकग्राउंड जो हमारा जो सब्जेक्ट था उस पर भी यही सेम चीज़ मैं अप्लाई कर दूंगा। तो इस पर आऊँगा, दोबारा से कर्व्स लूँगा, क्लिप मास्क कर देते हैं और सेम थिंग करेंगे अभी। ठीक है, तो अभी मैंने यहाँ पे मेरे जितने भी इमेज थे वहाँ पे मैंने कर्व्स के थ्रू इन सब को एडजस्ट कर लिया है। तो अब सेकंड पे अब क्या करना है हमें, ये बेसिक काम है जो कि मैं पर्सनली एडिटिंग जब भी करता हूँ तो इन सब को सबसे पहले कर लेता हूँ। अब मुझे यहाँ पे चाहिए क्योंकि आफ्टरनून का सीन मेरे को क्रिएट करना है, तो आफ्टरनून के सीन में कौन सा कलर होता है, बेसिकली ऑरेंज कलर, ठीक है। अगर नाइट का होगा तो थोड़ा सा ब्लू होगा, ठीक है। इवनिंग का होगा तो थोड़ा सा रेडिश होगा, बट मेरे को आफ्टरनून का करना है सीन क्रिएट, तो ऑरेंज कलर, बेसिक में जो ऑरेंज कलर है वो मेरे को चाहिए पहले। यहाँ तक का क्लियर है। ह्यू एंड सैचुरेशन मैंने यूज़ किया, कर्व्स यूज़ किया, यहाँ तक का क्लियर हो गया होगा आप सबको। अब इसके बाद मैंने क्या किया, एक और एडजस्टमेंट ले लिया। मैंने आपको ये बताया था कि मेरे को यहाँ पे एक आफ्टरनून का सीन क्रिएट करना है। आफ्टरनून का सीन क्रिएट करने के लिए मेरे को चाहिए एक ऑरेंज कलर, ठीक है। ऑरेंज कलर, तो मैं फोटो फिल्टर पे आऊँगा, यहाँ पे मेरे को बाय डिफ़ॉल्ट एक ऑरेंज कलर का, मतलब एक आफ्टरनून का सीन मेरे को थोड़ा सा क्रिएट हो जाए हल्का सा। तो ये फोटो फिल्टर में आया मैं इस तरीके से क्लिक किया, और इसका मतलब जो है वार्मिंग फिल्टर, यानी हल्का सा थोड़ा सा वार्म होगा। जो फिल्टर है ये वार्म वाला फिल्टर है, ये कूलिंग वाला फिल्टर, यानी ब्लू टेम्परेचर हो गया सर्कुल का हल्का सा, ठीक है। तो ये बहुत से अलग अलग फिल्टर्स है जो कि हम यूज़ करते हैं। रेड है, सनसेट का सीन क्रिएट करना है तो रेड आ गया, अलग अलग है यहाँ पे, ठीक है। तो मेरे को कुछ नहीं करना है, मैं इस एडजस्टमेंट लेयर पे गया था, दोबारा से बताता हूँ, एडजस्टमेंट लेयर पे गया था, फोटो फिल्टर यहाँ पे जो ऑप्शन है मेरा, ये जो फोटो फिल्टर वाला जो ऑप्शन है, इस पर क्लिक करके बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे फर्स्ट वाला आएगा, लेकिन मेरे को सेकंड वाले पे जाना है। इस पर क्लिक कर दूंगा। ब्लेंडिंग बोर्ड मैंने कुछ नहीं लिए, नॉर्मल है, ठीक है। यहाँ पे भी मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ मैं एडजस्टमेंट लेयर पे गया
फोटो फिल्टर पे गया और मेरे पास ये आ गया। तो फर्स्ट ये था, लेकिन मेरे को फर्स्ट नहीं चाहिए, मेरे को सेकंड चाहिए। इसके अलावा मैंने आपको ये बताया था कि ये जो चीज़ है ये काम करेगा कि आपको कितना स्ट्रेंथ चाहिए इसका। तो कम भी हो सकता है और ज़्यादा भी हो सकता है। तो कुछ इतना मैं रखूँगा अभी इस तरीके से, ठीक है। थोड़ा सा चेक कर लेते हैं। तो कुछ इस तरीके से मेरे पास अब ये बिफोर है, ये आफ्टर हो गया, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ थोड़ा सा ब्लेंडिंग मोड पे। नहीं, दूसरी ब्लेंडिंग मोड मुझे नहीं चाहिए, सिर्फ ये नॉर्मल वन चाहिए, ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग, मेरे को अब यहाँ पे एक सन क्रिएट करना है, ठीक है। जिस तरीके से मैंने यहाँ पे एक सन क्रिएट किया हुआ है, जो कि यहाँ पे एक लाइट आ रहा है, मेरे को वो क्रिएट करना है। क्या करूँगा मैं, यहाँ पे जाएंगे, न्यू लेयर लेंगे, वरना शॉर्टकट पे जाके कंट्रोल शिफ्ट एन, और यहाँ पे रीनेम कर देंगे। यहाँ पे लिख देंगे, मैं ऐसे लिख देता हूँ लेंस फ्लेयर, ठीक है, और ओके हिट कर देता हूँ। और यहाँ पे हम फॉरग्राउंड कलर अब यहाँ पे फिल कर देंगे। तो ऑल्ट बैक स्पेस के थ्रू, जो कि शॉर्टकट है, यहाँ पे ऐसे मैंने फोरग्राउंड कलर मेरा ब्लैक था बाय डिफ़ॉल्ट, तो मेरे को वही चाहिए, मैंने इसे फिल कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ये फिल्टर में आएंगे, ओके, ये फिल्टर में आएंगे और यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा हमारे पास, सॉरी, रेंडर करके, ठीक है। यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे नीचे में एक ऑप्शन है लेंस फ्लेयर, इस पर लेफ्ट क्लिक कर देंगे। ये आ गया लेंस फ्लेयर, कुछ इस तरीके से इसका डायलॉग बॉक्स ओपन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप लेंस फ्लेयर पे आएंगे, तो लेंस फ्लेयर बेसिकली ये होता है, अगर आपको पता ना हो तो डिफरेंट टाइप्स के लेंस फ्लेयर मिलेंगे, इस तरीके से, इस तरीके से, इस तरीके से, ठीक है। लेकिन मेरे को ये फर्स्ट वाला चाहिए, 50 to 300 mm जूम वाला। अब ये जो आपको ब्लैक कलर का जो स्पेस दिख रहा है, यहाँ पे जो लेंस फ्लेयर दिख रहा है, अब यहाँ पे आप एरो आ रहा है, यहाँ पे जो इस पर लेफ्ट क्लिक मैं करूँगा तो ये मूव हो सकता है। मैं जहाँ जहाँ अपना माउस ड्रैग करूँगा ये मूव हो सकता है, मैं इसे अपने अकॉर्डिंगली इसे सेट कर सकता हूँ। तो मैं ऐसे कुछ इस तरीके से ऐसे करके इसे सेट कर दूंगा इसे, ठीक है। तो यानी कि इससे क्या पता चला मेरे को कि ये जो लेंस फ्लेयर है ये राइट से आएगा, यानी इस तरफ से आएगा। अगर वर्क स्पेस में देखें तो यहाँ पे कुछ आ जाएगा, या तो यहाँ पे आएगा या तो यहाँ पे आएगा, ठीक है। मैंने इसे टॉप पे किया तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आना चाहिए, टॉप पे। और फिर इसका ये जो है ये कुछ इस तरीके से इस एंगल में आएगा, ठीक है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन देख लेते हैं ब्राइटनेस का। ब्राइटनेस का मतलब यहाँ पे जो लेंस फ्लेयर का ये जो ब्राइटनेस है ना, ये वो इंक्रीज करेगा और डिक्रीज करेगा, ठीक है। तो हल्का से इंक्रीज कर लेते हैं इसे कुछ इस तरीके से, और ओके हिट कर देंगे तो यहाँ पे आ गया। लेकिन अब मेरे को ये चाहिए इस सीन में चाहिए, मैंने जो सीन क्रिएट किया हुआ है यहाँ पे, विजुअल जो मैंने क्रिएट किया हुआ है, मेरे को वहाँ पे चाहिए। तो बहुत ही कॉमन थिंग है ये, मेरे ख्याल से आप सबको पता होगा, या फिर नहीं पता तो मैं बता देता हूँ। जब भी आप कोई ब्लैक लेयर लेते हैं, ब्लैक बैकग्राउंड होता है आपके पास, ब्लैक बैकग्राउंड में कोई भी चीज़ होती है, तो अगर आप ब्लेंडिंग मोड पे जाके ये स्क्रीन वाला ऑप्शन ले लेते हैं तो वो ब्लैक बैकग्राउंड हट जाएगा और जो चीज़ है उस पर, जो एलिमेंट है उस पर, वो आ जाएगा, ठीक है। तो स्क्रीन पे आ जाएगा इस तरीके से। तो स्क्रीन भी हो सकता है, कलर डॉज भी हो सकता है। कलर डॉज में देखें तो बहुत ही ज़्यादा हार्ड हो गया ये भी, लेकिन मैं अभी स्क्रीन में ये करने वाला हूँ, ठीक है। एंटर कर देंगे। अब कंट्रोल टी के थ्रू मेरे को, क्योंकि यहाँ पे तो नहीं चाहिए, कंट्रोल टी के थ्रू इसे कुछ इस तरीके से यहाँ पे मैं सेट कर दूंगा, ठीक है। यहाँ पे मैं इसे एंगल यहाँ पे फिर से भी चेंज कर सकता हूँ। तो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे सीन को क्या किया, सेट कर दिया, ठीक है। अब मास्क वाला ऑप्शन लूंगा दोबारा से, ठीक है। हाँ, मैंने क्या किया था, मैंने न्यू लेयर पे गया था मैं, ठीक है। और ये न्यू लेयर जो है मैंने इसे रीनेम कर दिया था लेंस फ्लेयर के नाम से, ठीक है। लेंस फ्लेयर के नाम से मैंने इसे रीनेम कर दिया था। और ऑल्ट बैक स्पेस, यानी जो ब्लैक कलर है मेरा, ये फोरग्राउंड कलर है, तो ऑल्ट बैक स्पेस मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया था और ये ब्लैक बैकग्राउंड मेरे पास आ गया। मैं यहाँ पे फिल्टर पे गया था, रेंडर का जो ऑप्शन है यहाँ पे फिल्टर पे जाके, अब में जो फिल्टर का ऑप्शन है यहाँ पे रेंडर पे जब आऊँगा तो बस, हाँ, मैं वही बता रहा था आपको कि जब भी कोई ब्लैक बैकग्राउंड आपके पास होता है, ठीक है,
और वहाँ पे ब्लैक बैकग्राउंड में आपके पास कोई भी एलिमेंट होती है। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल मार्की टूल से और बैक स्पेस के थ्रू एक वाइट कलर का बॉक्स लेता हूँ या फिर ऐसे कुछ शेप क्रिएट कर देते हैं। अब ये ब्लैक बैकग्राउंड मेरे को हटाना है, तो ब्लैक बैकग्राउंड के लिए आपको पेन टूल या फिर कोई और सिलेक्शन टूल की जरूरत नहीं है। ब्लैक बैकग्राउंड हटाना है तो आपको नॉर्मल से स्क्रीन कर देना है, तो वो अपने आप ही हट जाएगा। ठीक है, तो ब्लेंडिंग मोड का कमाल है। नॉर्मल करूंगा तो ऐसे हो जाएगा, स्क्रीन करूंगा तो ऐसे हो जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट है। ओके, तो अभी ये लेंस फ्लेयर यहाँ पे आ गया मेरे पास। ब्लेंडिंग मोड मैंने स्क्रीन कर दिया है, जिसकी वजह से वो ब्लैक बैकग्राउंड हट चुका है। अब मैं ये मास्क पे जाऊंगा यहाँ पे, और ये भी हार्डनेस यहाँ पे 27 दिखा रहा है, मैं 0 कर देता हूँ इससे। ठीक है, और फ्लो यहाँ पे कुछ इस तरीके से दिखा रहा है, मैं इसे 5% सेट कर देता हूँ। और यहाँ पे भी थोड़ा सा इसे जो फेस पे ये ओवरलैप सा हो रहा है, इसे यहाँ पे हटा दूंगा मैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से मेरे पास ये सीन यहाँ पे अभी क्रिएट हो गया। तो एक तरीके से यहाँ पे थोड़ा सा सन का भी इफेक्ट आ रहा है, और थोड़ा सा ये लेंस फ्लेयर जो है मेरा वो भी यहाँ पे काम कर रहा है। ठीक है, तो मास्क ले लिया था मैंने वो काम कर लिया। अब सेकंड थिंग मैं यहाँ पे क्या करने जा रहा हूँ, तो अब मैं यहाँ पे लूँगा एक ऑरेंज कलर का ग्रेडियंट, और उसको मैं एज अ सनलाइट यूज़ करने वाला हूँ। ठीक है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, देखते रहना, और कोई भी दिक्कत हो तो आप बीच में मेरे को बता सकते हो। तो ये फोटो फिल्टर पे आया मैं। अब हमें पता नहीं होगा, अगर हम बिगिनर है, हमें पता नहीं है कि ऑरेंज प्रॉपर ऑरेंज कलर कौन सा ले, जिससे हम सोर्स लाइट जो है, यानी जो सनलाइट जो है वो क्रिएट कर सकें। तो जब मैंने फोटो फिल्टर लिया था तो यहाँ पे ऑलरेडी एक ऑरेंज कलर मेरे को मिल गया था। यही ऑरेंज कलर पे मैं डबल क्लिक करूँगा तो यहाँ पे मैंने आपको फर्स्ट ये बताया था कि कोड जनरेट हो जाता है। यहाँ पे इसे कॉपी कर लूँगा मैं, राइट सिलेक्ट ऑल करके, कंट्रोल ए से सिलेक्ट ऑल कर लो, राइट क्लिक करके कॉपी करेंगे, कैंसिल कर देते इसे, इसके साथ अभी कुछ नहीं करना है। और ग्रेडियंट पे आएंगे, ये जो ग्रेडियंट है मैंने आपको बताया था, इस पर मैं क्लिक कर देता हूँ। ठीक है, और ये वाला जो ग्रेडियंट है मैंने इस पर क्लिक किया यहाँ पे, फिर मैं इससे ये जो मेरा एक डिफ़ॉल्ट ग्रेडियंट होगा यहाँ पे, बाय डिफ़ॉल्ट फोटोशॉप ने इंस्टॉल कर रखा होगा उसे, एक कुछ इस तरीके का हल्का सा जिसमें ब्लैक और वाइट आपको दिखेगा, लेकिन ब्लैक का जो ट्रांसपेरेंसी है आपको कम दिखेगा। यही यूज़ करना है हमें अभी। ठीक है, तो इसे मैं यहाँ पे सेंटर में ले आता हूँ। तो मैंने आपको फर्स्ट डे बताया था ये ओपेसिटी का होता है। ठीक है, और ये कलर का होता है। ठीक है, ओपेसिटी मैं अभी यहाँ पे 100 रख दूंगा, और ये जो कलर है इस पर यहाँ पे जो डायलॉग बॉक्स है, जो कलर का जो बॉक्स यहाँ पे क्रिएट हुआ है, इस पर डबल क्लिक करके और यहाँ पे जो कोड है अभी इसे यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा, तो वही सेम ऑरेंज कलर आ गया। थोड़ा सा चेंजेस कर लेते हैं इसमें, हल्का सा इसे नीचे लेके गया, मैं इस स्लाइडर को चेंज कर रहा हूँ, हल्का सा मैंने इसे चेंज कर दिया। ओके, हिट किया और वापस से अभी मेरे पास यहाँ पे 2 है पॉइंटर, एक फर्स्ट ये है, सेकंड मेरे पास ये है। तो इस पर भी मैं कलर पे आया और यहाँ पे मैंने वही चीज़ पेस्ट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे मैं हल्का सा लाइट ले लूँगा, कुछ इस तरीके से लाइट कलर ले लूँगा, और जो फर्स्ट में जो मैंने लिया था वो थोड़ा सा डार्क कलर लिया था, तो दोनों डिफरेंट कलर हैं। यहाँ पे अभी देखिएगा डिफरेंस, ये फर्स्ट था मेरे पास और ये सेकंड था मेरे पास, तो दोनों में कलर चेंज हुआ है। ओके, हिट कर देते हैं। अब यहाँ पे स्टाइल पूछे, स्टाइल कौन सा चाहिए मुझे, तो सन कौन से शेप में होता है, सर्कल में। ठीक है, तो यहाँ पे एक ऑप्शन आएगा रेडियल का, रेडियल जैसे ही करेंगे सर्कल सा क्रिएट हो जाएगा। और ध्यान रखिएगा जब अगर आपको इसे मूव करना हो, ठीक है, तो आपको एक ग्रेडियंट वाले डायलॉग बॉक्स पे रहना है, इसे क्लोज नहीं करना है। ठीक है, इसी पे ही रहना है, और यही जो है सोर्स लाइट, इस पे यहाँ पे इसे उठा के यहाँ पे ले आएंगे, ड्रैग करके यहाँ पे इसे रिलीज कर देंगे। और ये जो स्केल है इससे हम साइज इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से मैंने यहाँ पे इसे ड्रैग करके रिलीज कर दिया और इसे ओके हिट कर देते हैं। अब ऐसे नहीं चाहिए मेरे को, सनलाइट ऐसे नहीं होती है, तो अब क्या करूँगा मैं, स्क्रीन ब्लेंडिंग मोड का इस्तेमाल करूँगा दोबारा से, तो कुछ इस तरीके का हो जाएगा। या फिर
कलर डॉज भी देख लेते हैं। तो कलर डॉज में अभी काफ़ी हार्ड आ रहा है, स्क्रीन पे कुछ इस तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे एक थोड़ा सा सनलाइट सा इफेक्ट क्रिएट हो गया। यहाँ पे आप चाहे तो यहाँ से ओपेसिटी कम या ज़्यादा भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अभी ये चीज़ क्रिएट हो गया है। और सेकंड चीज़ जो मेरे को यहाँ पे करना था, इसे मैं एक बार दोबारा से कॉपी कर लूँगा। ठीक है, और इसे यहाँ पे क्लिक करूँगा। इस बार रेडियल की जगह मैं यहाँ पे लीनियर रख लूँगा। इसका जो एंगल है यहाँ पे मैं एंगल को चेंज कर दूँगा कुछ इस तरीके से, और हल्का सा स्केल इसका कम कर दूँगा, कुछ इस तरीके से कर दूँगा। ओके, एड करते हैं फिर से। अभी स्क्रीन पे ही हम, हाँ, स्क्रीन ब्लेंडिंग मोड ऑलरेडी है क्योंकि मैंने इसे कॉपी किया था। ओपेसिटी इसका हल्का सा कम कर देते हैं कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो यहाँ पे भी एक और ग्रेडियंट मेरे पे आ गया। तो यहाँ तक आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा मैंने क्या क्या किया है। तो मैं एक बार दोबारा से रिकैप कर लेता हूँ। पहले मैं फोटो फिल्टर पे गया, फोटो फिल्टर पे जाके मैंने ये एक ऑरेंज कलर का थोड़ा सा टोन क्रिएट कर लिया। फिर मैंने ब्लैक लेयर पे फिल्टर पे जाके मैंने एक लेंस लेयर लिया और इसे सेट कर लिया कुछ इस अकॉर्डिंगली। हल्का सा मास्क भी कर दिया क्योंकि मेरे को यहाँ तक नहीं चाहिए था, कुछ ऐसा चाहिए था मेरे को। फिर मैंने एक और ग्रेडियंट लेयर लिया मैंने, और इससे मैंने क्या किया, सनलाइट के तरह यूज़ किया। रेडियल पे जाके इसको चेंज कर दिया और ब्लेंडिंग मोड इसका स्क्रीन पे रख के कर लिया। अब दूसरा ग्रेडियंट लेयर अगर आप पूछे क्यों किया मैंने यूज़, तो वो इसलिए किया ताकि जो अदर साइड जो हमारे पास, जो लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड का था, यहाँ पे तो मैंने इसे क्रिएट कर लिया। लेकिन जो राइट साइड में है, ये जो लेफ्ट साइड में है मेरे पास, इसे यहाँ पे भी मेरे को थोड़ा सा ग्रेडियंट चाहिए। ठीक है, तो मैंने इसे हल्का सा कर दिया और इसकी ओपेसिटी 100 पे अच्छा नहीं लग रहा था, ये बहुत ही ज़्यादा था। तो मैंने हल्का सा इसे ओपेसिटी डिक्रीज कर दिया जिससे ये थोड़ा सा इसका जो कलर है, जो टोन है, वो मैच हो जाए। आई थिंक यहाँ तक क्लियर हो गया होगा सबको। अब एक और चीज़ यहाँ पे देख लेंगे। यहाँ पे अब मेरे को क्या करना है, थोड़ा सा लाइटनिंग वगैरह जो है वो सही करना है। तो सब्जेक्ट में पहले मैं एक बार बैकग्राउंड पे आ जाता हूँ। ठीक है, बैकग्राउंड पे नहीं, बैकग्राउंड और कार को जो है अभी दोनों को मैं एक साथ ही काम करूँगा इस पर। तो इन दोनों के ग्रुप के ऊपर मैं एक और एडजस्टमेंट लेने जा रहा हूँ, कर्व एडजस्टमेंट लेयर। इस बार मैं कोई क्लिप मास्क नहीं करूँगा क्योंकि मेरे को इन दोनों के ऊपर ही चाहिए। तो सेम कुछ मैं वैसा ही करने जा रहा हूँ, हल्का सा कुछ इस तरीके से इफेक्ट को मैं क्रिएट कर लेता हूँ। तो कुछ अभी इस तरीके से हो गया है। और एक और काम करूँगा मैं अभी, ये जो लेंस मैंने लिया था, इसको हल्का से यहाँ पे ये जो वाइट कलर का जो स्पॉट है बहुत ही ज़्यादा अभी दिख रहा है, इसे हल्का सा कम कर देते हैं। मास्क पे हूँ, मास्क पे जाके मैंने इसे हल्का सा कम कर दिया कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो पहले ये ऐसा था, अभी थोड़ा सा ये ऐसा हो गया। ओके, तो मैंने कुछ इसे इस तरीके से कर लिया है। अब मैं क्या करूँगा, इसे इन्वर्स करने वाला हूँ मैं। कंट्रोल आई जो कि शॉर्टकट है इन्वर्स करने का, वो कर लिया मैंने। और ये बी पे आया मैं, बी यानी ब्रश। और अब मैं क्या करूँगा, पेंट करूँगा। माउस के थ्रू आप इसे पेंट कर सकते हैं। हल्का से यहाँ पे ऐसे रख लेंगे। और जो इफेक्ट मैंने यहाँ पे अभी होल इमेज में क्रिएट किया था वो मैं अभी लेफ्ट साइड में रखूँगा, सिर्फ लेफ्ट साइड में। और जहाँ जहाँ चीज़ें मेरे को डार्क चाहिए, तो ये मैंने अभी डार्क किया था, बेसिकली सारी चीज़ें डार्क कर ली थी। तो जहाँ जहाँ चीज़ें मेरे को डार्क चाहिए मैं वहाँ पेंट करता चला जाऊँगा। रिमेंबर, अपोजिट कलर होना चाहिए। अभी ये ब्लैक था तो वाइट होना चाहिए फॉरग्राउंड कलर। ओके, स्टार्ट पेंटिंग है नाउ। इस तरीके से यहाँ पे भी डार्क चाहिए मुझे। और यहाँ पे भी मेरे को थोड़ा सा डार्क चाहिए। फ्लो थोड़ा सा कम कर लेता हूँ मैं, 2% कर लेता हूँ। साइज इसका इंक्रीज करूँगा और यहाँ पे भी हल्का सा डार्क कर देते हैं। तो कुछ अभी इस तरीके से सीन क्रिएट हो गया। बिफोर ये था, आफ्टर ये है। ठीक है,
अब सेम जैसे मैंने यहाँ पे एक कर्व्स एडजस्टमेंट लेयर लिया था और चीज़ें डार्क की थी, उसी तरीके से अभी मैं क्या करूँगा, एक और एडजस्टमेंट ले लूँगा जो कि कर्व्स का ही होगा। ठीक है, सिंपल, इसे कर्व्स के थ्रू अब यहाँ पे थोड़ा सा इसे और डार्क कर लेते हैं। इस तरीके से थोड़ा सा और डार्क कर लेंगे। कुछ इस तरीके से। फिर यहाँ पे दोबारा से मैं इसे इन्वर्स करने जा रहा हूँ। ओके, तो कंट्रोल आई टू इन्वर्स और यहाँ पे ब्रश से आप पेंट कर दीजिए ऐसे। मेक श्योर आपका फोरग्राउंड कलर जो है वो वाइट हो। थोड़ा सा इसे फ्लो को इंक्रीज करूंगा मैं। ठीक है, तो ये चीज़ मेरे को चाहिए था और यहाँ से मैंने इसे कुछ इस तरीके का इफेक्ट इसे दे दिया है। और अब सेम जो है मैं वो सब्जेक्ट के साथ भी करूँगा। ये जो सब्जेक्ट है मेरा, इस पे भी मैं थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट लेयर अप्लाई करूँगा जिससे थोड़ा सा ये भी थोड़ा सा डार्क हो जाए। ठीक है, अब क्योंकि हमारे जो थोड़ा सा इसे लाइटनिंग की नॉलेज होनी चाहिए और लाइटनिंग की नॉलेज होगी तभी आप जो है इसे सही से इसका जो विजुअल है वो क्रिएट कर पाएंगे। तो बैक जो था, हमारा जो बैकग्राउंड था, वहां से लाइट आ रही है, यानी बैक साइड से लाइट आ रही है। तो आपने नोटिस किया होगा, बैक साइड से जब भी लाइट आती है और आप उसके सामने आके खड़े हो जाए तो आपका जो फेस है वो बहुत ही कम दिखेगा, बहुत ही उस पे फेस पे जो लाइटनिंग है वो बहुत ही कम दिखेगी। और आपके फेस के आपके सॉरी आपके सब्जेक्ट का यानी आपकी जो होल बॉडी है उसके एजिस पे ज़्यादा लाइट आएगी अगर पीछे से लाइट आ रही है तो। ठीक है, तो वही चीज़ मैं यहाँ पे अभी करने जा रहा हूँ। एजिस पे ज़्यादा लाइट आएगी और फेस पे कम आएगी। और क्योंकि एक और चीज़ नोटिस कर लेंगे यहाँ पे, इसने ये हैट यहाँ पे पहना हुआ है, तो हैट का जो शेडो है वो फेस पे भी आएगा, तो फेस थोड़ा सा डार्क रहेगा। ओके, तो कर्व्स यहाँ पे एक बार और ले लेंगे सब्जेक्ट पे और इसे क्लिप मास्क कर देंगे इस बार, क्योंकि मेरे को सिर्फ सब्जेक्ट पे ही चाहिए। ओके, तो इस तरीके से किया मैंने कुछ। और अब इसे वापस से मैं सेम थिंग करूंगा, कंट्रोल एंड आई। तो मेरे को डार्क करना है, रिमेंबर मेरे को भी डार्क करना है। तो शुरू करते हैं यहाँ से। मैं इसे थोड़ा सा कम कर दूंगा, 2% या 3% कर देता हूँ इसे। तो मैं अभी पेंट कर रहा हूँ कर्व्स टूल पे ही, मास्क लेयर पे, और यहाँ पे से डार्क जो एरिया है उसे मैं अभी लेके आ रहा हूँ जहाँ जहाँ मेरे को डार्क चाहिए। अच्छा, अब एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि अगर आप कीबोर्ड पे आपने ब्रश ओपन कर रखा है, आप ऐसे कीबोर्ड पे कोई भी नंबर प्रेस करें तो आपकी ओपेसिटी वगैरह चेंज हो सकती है। ठीक है, मैं अभी कीबोर्ड पे नंबर प्रेस कर रहा हूँ जिसकी वजह से ओपेसिटी जो है वो यहाँ पे चेंज हो रही है। अभी 100 कर देता हूँ, 100। लेकिन मेरे को अभी फ्लो का यहाँ पे चेंज करते रहना है। तो यहाँ पे एक आप देख रहे होंगे एक आइकन, इसे क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ पे आप कुछ भी नंबर वगैरह प्रेस करेंगे तो सिर्फ फ्लो ही कम और इंक्रीज और डिक्रीज होगा। ठीक है, तो मैं इसे अभी 1 कर देता हूँ, सॉरी, इस तरीके से। तो जहाँ जहाँ मेरे को ज़्यादा चाहिए होगा वहाँ मैं फ्लो इंक्रीज कर दूंगा, जहाँ मेरे को कम चाहिए होगा वहाँ मैं फ्लो इंक्रीज एंड डिक्रीज करता रहूँगा।
एक और चीज़ ध्यान देना आपको, यहाँ पे ये जो हैंड है वो फेस के पास है बहुत ज़्यादा, तो इन इन दोनों के पास से बहुत ज़्यादा शेडो होगा अभी। ठीक है, तो शेडो यहाँ पे आपको क्रिएट करना होगा हल्का सा। सो कुछ इस तरीके से मैंने अभी कर लिया है। और यहाँ पे ऐसे, ठीक है। तो अभी तक यहाँ पे क्लियर है, मेरे को ये ऐसे ही चाहिए। ठीक है, और यहाँ पे हल्का सा कर देते हैं। और ये जो वुड्स है यहाँ पे, ये जो सपोर्ट पे इसने जो ले रखा है, इससे भी मैं हल्का सा डार्क कर दूंगा इस तरीके से कुछ। और यहाँ पे नीचे भी थोड़ा सा डार्क कर देंगे। तो कुछ अभी इस तरीके से मेरे पास ये इफेक्ट क्रिएट हो गया। तो मैंने क्या किया था, एक बार दोबारा बताता हूँ। इसे डार्क करने के लिए कर्व्स पे गया मैं, कर्व्स पे जाके मैंने इसे कुछ इस तरीके से सेट कर लिया था। ठीक है, और क्लिप मास्क भी कर लिया था सब्जेक्ट पे ही। फिर मैंने मास्क लिया था इस पे। जब मेरे पास मास्क डिसेबल था तो मैंने कुछ जो इफेक्ट क्रिएट किया था, तो वो डार्क किया था इसे। ठीक है, मैंने कंट्रोल आई करके इन्वर्स किया, और जब मैं इन्वर्स किया मैंने उस पर, तो ब्लैक कलर था वहाँ पे। ठीक है, जब ब्लैक कलर था वहाँ पे मास्क का, तो उसका अपोजिट कलर लिया मैंने वाइट, और उससे मैं ब्रश के थ्रू, ब्रश कौन सा लिया मैंने, ब्रश भी नॉर्मल सा ब्रश लिया जो मैं डेली यूज़ कर रहा हूँ, ये सॉफ्ट राउंड प्रेशर ओपेसिटी एंड फ्लो। तो इसके थ्रू मैं पेंट करता चला गया इसे। ठीक है, और मेरे पास कुछ इस तरीके का इफेक्ट जो है वो क्रिएट हो गया। तो इतना क्लियर हो गया होगा आपको। अब आते हैं हमारे नेक्स्ट स्टेप पे। अब चीज़ें जो सब्जेक्ट में जो थिंग्स है वो डार्क हुई है अभी। ठीक है, अब ब्राइट लाना है मेरे को। एजिस पे मेरे को ब्राइट चाहिए थोड़ा सा। तो पहले मैं इस कर्व्स को ना रिनेम करके यहाँ पे लिख देता हूँ डार्क, ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो कि कौन सा कर्व्स किसका था। तो इससे मैं लिख देता हूँ डार्क ऐसे करके। और ये जो इसके नीचे वाला जो कर्व्स है इसको मैं लिख देता हूँ कर्व्स बेस। ठीक है, तो इतना मैंने अभी किया है। तो लाइटनिंग वगैरह मेरे साथ थोड़ा सा मैच होना चालू हो गया एज कम्पेयर टू जहाँ से हमने शुरू में स्टार्ट किया था, थोड़ा सा मैच होना चालू हो गया। तो अब देखते हैं, एक बार और कर्व्स एडजस्टमेंट लेयर लेंगे, क्लिप मास्क करूँगा, ये हाईलाइट्स वाला जो ऑप्शन है इस पे जाऊँगा। ठीक है, और यहाँ से थोड़ा सा इंक्रीज कर दूंगा इसे कुछ इस तरीके से। ठीक है, क्लिप मास्क किया था मैंने, अभी इसे दोबारा से कंट्रोल एंड आई कर देंगे। ठीक, अब ब्रश लेंगे। ब्रश क्यों नहीं शो रहा, कैप्स लॉक ऑन है क्योंकि मेरा। ओके, जैसे अब ऐसे कर देंगे। तो अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे एजेस पे थोड़ा सा लाइट लेके आऊँगा। ठीक है, जहाँ जहाँ मेरे को ब्राइट एरिया चाहिए वहाँ पे मैं इसे वापस से पेंट करूँगा। तो अभी मेरे को ब्राइट इसलिए देगा क्योंकि मैंने इसे ब्राइट किया है, पहले ये डार्क था। तो अब इसे ब्राइट करेंगे तो चीज़ें ब्राइट हो रही है अभी। और हल्का सा मैं फेस पे भी हल्का सा ब्राइट कर दूंगा, तो 0 1 इस तरीके से कुछ। और वापस से अपने एजेस पे थोड़ा सा ब्राइट करते हैं। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से क्रिएट हो गया अभी। ठीक है, और थोड़ा सा यहाँ पे भी मैं लाइट ऐड कर दूंगा इस तरीके से, यहाँ पे भी। ठीक है, तो इतना काम मैंने कर दिया, और इतना ठीक है। और इसको मैं कर दूंगा रिनेम करके ब्राइट।
ठीक है, अब मैंने ये कर दिया। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा एक बार और कर्व एडजस्टमेंट लेयर लूंगा मैं, और यहाँ पे भी थोड़ा सा एक बार ट्रिक है एक। ठीक है, तो उस ट्रिक को देखेंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आसान ही है। क्या करूँगा मैं, नॉर्मल जो अभी तक कर रहा था, कर्व्स एडजस्टमेंट लेयर ले रहा था मैं, वही लूंगा। कर्व्स एडजस्टमेंट लेयर लेके क्लिप मास्क कर दूंगा इसे। ठीक है, और इसे हल्का से ऐसे ब्राइट कर दूंगा। हाईलाइट्स को इंक्रीज कर दिया, थोड़ा सा मिड टोन्स इंक्रीज किया, और हल्का सा शैडो को भी। तो कुछ इस तरीके से इफेक्ट आ गया। वापस जाएंगे, और अभी इसे दोबारा से मैं अभी कंट्रोल आया यानी इन्वर्स नहीं करूंगा मैं इसे। अभी क्या करूंगा, यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा, यहाँ पे। ठीक है, तो जब मैंने डबल क्लिक किया तो मेरे पास ये लेयर स्टाइल वाला जो डायलॉग बॉक्स है वो ओपन होके आ गया। तो अब यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है ब्लेंडिंग ऑप्शंस। तो आपको इस ब्लेंडिंग ऑप्शंस पे आना है। अगर ये बिवेल एंड इम्बॉस पे है तो आपको इसे ब्लेंडिंग ऑप्शंस पे लेके आना है। इसे मैं अनचेक कर देता हूँ, कुछ भी चेक नहीं करना है, यहाँ पे सारी चीज़ें अनचेक रहेगी। अब ब्लेंड इफ, यहाँ पे एक ऑप्शन है ब्लेंड इफ, और यहाँ पे एक बॉक्स है, यहाँ पे लिखा हुआ है ग्रे। ठीक है, तो ग्रे, रेड, ग्रीन, ब्लू, तो मेरे को अभी ग्रे पे ही रहना है, कहीं नहीं जाना है, ग्रे पे ही रहना है। और यहाँ पे एंटर कर देंगे, सॉरी, तो ग्रे पे रहेंगे, ब्लेंड इफ ग्रे, ब्लेंडिंग ऑप्शंस ये। और यहाँ पे अब एक ऑप्शन है अंडरलाइंग लेयर। अंडरलाइंग लेयर है, और ये एक पॉइंटर है मेरे पास। इसे यहाँ पे मैं राइट साइड की तरफ मूव करूँगा, तो ये कुछ इस तरीके से आपको दिखना चालू हो जाएगा। ठीक है, तो अब एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको समझना चाहूँगा, ध्यान से समझते हैं। मैं जब इसे राइट साइड की तरफ मूव करूँगा तो आपको यहाँ पे कुछ अजीब सा दिख रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे दो पार्ट में अभी ये डिवाइड हो गया है। एक पार्ट हमारा ये है जहाँ पे ये ब्लैक एरिया है, ठीक है, यानी नॉर्मल है, जो पहले था जैसे यहाँ पे वैसे ही है। थोड़ा सा एक डार्क एरिया है और एक ब्राइट एरिया है। तो मुझे अभी क्या करना है, मुझे अभी ब्राइट एरियाज चाहिए। तो जहाँ जहाँ मुझे ब्राइट एरियाज चाहिए वहाँ वहाँ मैं इसे लेके आऊँगा। तो कुछ अभी इस तरीके से था, मैं एक बार से चेक कर लूँगा अच्छे से। तो अभी मेरा फोकस जो है वो मेरा फोकस फेस पे है। फेस पे मेरे को थोड़ा सा ब्राइट चाहिए। ठीक है, मैं फेस पे अभी चेक करना चाहूँगा। तो कुछ इस तरीके का, इतना फेस पे अभी देखेंगे, कहीं और नहीं देखना आपको, सिर्फ फेस पे देखेंगे। तो फेस इतना कुछ चाहिए ऐसा। और अब ये जो पॉइंट है, अगर आप विंडो यूजर्स हैं, आपको अपने कीबोर्ड में ऑल्ट का जो ऑप्शन है उसे प्रेस करना है और माउस लेना है, माउस को प्रेस करना है लेफ्ट क्लिक, और इस तरीके से ये डिवाइड हो जाएगा। ठीक है, यानी क्या किया मैंने, ऑल्ट प्रेस किया, लेफ्ट क्लिक किया इस पॉइंटर पे, ये डिवाइड हो गया। कुछ नहीं किया मैंने, ऑल्ट प्रेस, लेफ्ट क्लिक, एंड ये दो हिस्सों में डिवाइड हो गया। सेकंड वाला जो पार्ट है इसका भी यहाँ पे ऐसे लेके आ जाएंगे, ऐसे करके कुछ। ठीक है, तो मेरा अभी फोकस सिर्फ फेस पे था। ठीक है, तो फेस पे मैं अभी फोकस करने की कोशिश कर रहा हूँ। फेस पे देखिए और कहीं और नहीं। तो कुछ इस तरीके से अभी इफेक्ट क्रिएट हो गया। ओके कर देंगे, यहाँ पे हिट ओके करना है। अब यहाँ पे आपको करना है कंट्रोल आई यानी इनवर्स, ऐसा कुछ आ जाएगा। ब्रश लेंगे, ठीक है, और इसे पेंट कर देंगे वापस से यहाँ पे। तो हल्का सा फेस पे अब थोड़ा सा लाइट आ गया। ठीक है, और इसका मैं हल्का सा ओपेसिटी कम करना चाहूँगा, तो ज़्यादा नहीं, बस हल्का सा। अब इतना मैंने कर दिया है। अब मेरे को क्या करना है, अब फेस पे यही सेम चीज़ करूँगा मैं अभी दोबारा से, बट इस बार फेस पे मेरा ध्यान नहीं रहेगा। इस बार बॉडी का जो एज है, ये जो एजेस वाला जो पार्ट है, यहाँ पे मेरा ध्यान रहेगा। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, अभी सेम ये जो लेयर था मेरे पास, इसे डुप्लीकेट कर लूँगा। तो डुप्लीकेट करने के लिए मैंने आपको बताया था क्या करना है, आपको कुछ नहीं, कंट्रोल जे करना है। ठीक है, कंट्रोल जे कर दिया मैंने, डुप्लीकेट कर दिया, बट जो इफेक्ट है वो सिर्फ यहीं पे क्रिएट हुआ है। ये मास्क है, पहले तो इसे क्लिप मास्क कर देता हूँ मैं, ऑल्ट के थ्रू दोनों लेयर्स के बिटवीन में यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, और इसे क्लिप मास्क कर दिया मैंने। और ये जो है ये जो चीज़ है, इसे मैं कर दूंगा डिलीट। ठीक है,
और इसे कर दूंगा दोबारा से मास्क यहाँ पे, सॉरी मास्क पे आ गया। और वापस इस पर डबल क्लिक करूंगा। अब इनको मैं दोबारा से ऐसे जोड़ दूंगा। तो वापस आप इसे लेके आएंगे तो आप इसे इसके इसके पास जब भी लेके आएंगे तो ये अपने आप ऑटोमेटिकली जुड़ जाएगा। ठीक है, अब मेरा जो ध्यान है वो एजेस पे है, फेस पे नहीं है। फेस को अब नहीं देखेंगे, अब एजेस पे देखेंगे। तो यहाँ पे मैं ऐसे लेके आया और ठीक है, अभी यहाँ पे मैं फोकस कर रहा हूँ और ऑल्ट प्रेस करके लेफ्ट क्लिक, ब्रेक कर दिया मैंने इसे, सॉरी एक काम करते हैं, यहाँ पे अभी इसी सेम कर्व्स लेयर के थ्रू ही तीन चीज़ें यहाँ पे मैं फोकस करने जा रहा हूँ। एक ये हैंड और एक ये हैंड, सॉरी दो चीज़ें, ये हैंड और ये हैंड। ठीक है, तो यहाँ पे है और ऑल्ट के थ्रू मैं से कुछ इस तरीके का इफेक्ट क्रिएट कर लेता हूँ और ये अब कुछ इस तरीके का हो गया। फेस पे नहीं देखना आपको, फेस पे अभी नहीं देखेंगे। तो कुछ इस तरीके से इफेक्ट अभी क्रिएट हो गया। ओके हिट कर देता हूँ, कंट्रोल आई कर देता हूँ, यानी इन्वर्स कर देता हूँ इस तरीके से। ठीक है, और ये ब्रश लेके आया मैं और मेक श्योर या वाइट कलर पे आप, क्योंकि ये जो आपका है ब्लैक है। अभी साइज थोड़ा सा डिक्रीज करूंगा और इसके एजेस पे मैं पेंट करना चालू कर दूंगा इस तरीके से। सेशन थोड़ा सा लंबा जा रहा है बट कोई बात नहीं, नई चीज़ सीखने को मिल रही है। तो कुछ इस तरीके से मैंने अभी पेंट कर दिया अभी यहाँ पे। ठीक है, तो एक बार दोबारा से देख लेते हैं क्या किया मैंने इन दो लेयर में। इसे मैंने कर दिया ऑफ, ये था बिफोर। फर्स्ट लेयर के साथ मैं फेस पे लेके आया मैं और कुछ इस तरीके से कर दिया। सेकंड लेयर पे आया मैंने इसे हैंड वगैरह पे मेरे को चाहिए था हाईलाइट्स जो है, तो उससे मैंने एनेबल किया। तो कुछ मैंने इस तरीके का इफेक्ट क्रिएट किया अभी। ठीक है, तो देख सकते हैं काफ़ी अच्छा सा इफेक्ट यहाँ पे क्रिएट हो गया है। तो अभी पता लग रहा है कि हाँ बैकलाइट थी, बैकलाइट सी आ रही है थोड़ी बहुत। ठीक है, मैं अभी क्लोज कर दूंगा इसे और एक बार सेव कर लेता हूँ। जस्ट अ मिनट। तो अब इसके बाद हमें थोड़ा सा और काम करेंगे इस पर भी। ठीक है, अभी भी हमारी इमेज जो है हमारे फाइनल रिजल्ट तक नहीं पहुंची है। अब क्या करूंगा मैं, एक और एडजस्टमेंट लेयर लेने वाला हूं मैं और इस बार कलर ग्रेडिंग करूंगा। कलर ग्रेडिंग क्या होता है, मतलब आप अपने इमेज में कौन से टोन्स डाल रहे हैं। आजकल फोन्स में भी बहुत सारे ऐप्स आ गए हैं, आप कोई भी फोटो क्लिक करते हैं तो उसमें आप फिल्टर वगैरह ऐड करते होंगे और थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करते होंगे। तो वैसे ही मेरे पास फोटोशॉप में एक ऑप्शन है मेरे पास जिससे मैं कलर ग्रेडिंग कर सकता हूँ। कलर ग्रेडिंग के बहुत से ऑप्शन है बट उनमें से एक ऑप्शन जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है वो है, यहाँ पे एक आता है कलर बैलेंस करके, ये रहा कलर बैलेंस। इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे मैं कलर ग्रेडिंग्स करना चालू कर दूंगा। तो यहाँ पे मेरे पास तीन चीज़ें आ जाती है। जब भी मैं टोन पे जाता हूँ यहाँ पे तो तीन आ जाता है, मिड टोन्स, शैडोज एंड हाईलाइट्स। मेरे को इन दोनों को नहीं छोड़ूंगा अभी मैं, शैडोज एंड हाईलाइट्स, मिड टोन्स पे जाऊंगा और अब मैं यहाँ पे काम करना शुरू करता हूँ थोड़ा सा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप कुछ भी एडजस्टमेंट कर रहे हैं तो यहाँ पे थोड़े बहुत टोन्स चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो उसी तरीके से मैं यहाँ पे अभी थोड़े बहुत एडजस्टमेंट करने वाला हूँ। तो मैंने आपको बताया था अगर आफ्टरनून का सीन रहेगा तो थोड़ा सा ऑरेंज रहेगा। ठीक है, अब थोड़ा सा इवनिंग अगर मैं कर दूँ तो थोड़ा सा रेडिश भी रहेगा, है ना। थोड़ा सा इवनिंग पे ले जाते हैं इसे, हल्का सा, तो रेडिश पे ले आए इसे।
और इसे हल्का सा मैंने कर दिया मैजेंटा पे आ गया, मैजेंटा कलर की तरफ ले जा रहा हूँ मैं, और यहाँ पे ऐसे कर दिया। और ये ब्लू कलर पे आऊँगा मैं, इस तरफ ड्रैग कर दिया मैंने कुछ इस तरीके से। ठीक है, ऑफ कर देता हूँ, अब कुछ नहीं करना। तो मैंने यहाँ पे एक कलर ग्रेड किया, यहाँ पे देख सकते हैं, बिफोर ये था, आफ्टर ये है। ठीक है, ओके। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, एक और कर्व्स एडजस्टमेंट ले लूँगा यहाँ पे इस तरीके से, और कुछ इस तरीके से मैं क्रिएट कर दूंगा। ठीक, तो ये मैं होल इमेज पे कर रहा हूँ अभी, सबसे टॉप वाली लेयर पे हूँ मैं अभी। कलर बैलेंस जो मैंने अभी ग्रेडिंग की थी उसके भी अबव पे हूँ, मैंने कहीं क्लिप पास नहीं किया है, कोई ब्लेंडिंग मोड चेंज नहीं किया है, सिर्फ मैं कर्व्स एडजस्टमेंट लेयर पे हूँ अभी। और इस तरीके से मैंने कुछ चेंजेस करना इस पर चालू कर दिए। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखेंगे, इस तरीके से कुछ चीज़ें करना मैंने यहाँ पे चालू कर दी। ओके, तो काफ़ी अच्छा अभी आ रहा है। दो चीज़ें मैंने यहाँ पे अभी की है, कलर बैलेंस के थ्रू मैंने इसमें कलर ग्रेडिंग की, कर्व्स के थ्रू हल्का सा इसे एडजस्ट कर दिया, जिससे ये अभी बहुत ही अभी अच्छा लग रहा है। यानी अभी थोड़ा सा लग रहा है कि हाँ ये ब्लेंडेड है, ये होल इमेज थोड़ा सा ब्लेंडेड है, इससे पहले देखे तो नहीं लग रहा था। ठीक है, अब बात आती है, मुझे अपना बैकग्राउंड करना है ब्लर। कैसे करूँगा? आप लोग कहेंगे, बहुत से लोग आप में से कहेंगे कि गॉसियन ब्लर का इस्तेमाल करेंगे, बट मैं आपको भी यहाँ पे दिखा दूँ, मैं यहाँ पे गॉसियन ब्लर का इस्तेमाल नहीं करूँगा। क्योंकि हम गॉसियन ब्लर जब भी इस्तेमाल करते हैं, अगर आपने ट्राई किया होगा उसे कभी, तो वो एक ही टाइप का ब्लर देता है पूरे होल इमेज में, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स का ब्लर जो है वो नहीं देता है। ठीक है, तो मैं वो आपको बताऊंगा वो कैसे करते हैं। तो अभी हमें बैकग्राउंड को ब्लर करना है। मेरे बैकग्राउंड में क्या क्या चीज़ है मेरे पास वो देख लेते हैं। एक तो मेरा ये होल सीन है, ये स्काई है एंड ग्राउंड, ये सब है मेरे पास। सेकंड थिंग, मेरे पास एक कार है। ठीक है, तो ये भी बैकग्राउंड में ही आ रहा है। तो इन दोनों को मैं करूँगा कॉपी। ठीक है, कार एंड बैकग्राउंड को एक काम करते हैं, ये भी चीज़ है मेरे पास एडजस्टमेंट है कुछ, इन्हें भी कॉपी कर लेते हैं। तो इन सब को क्या किया मैंने, यहाँ से लेके यहाँ तक, सॉरी यहाँ से लेके यहाँ तक शिफ्ट प्रेस किया और कंट्रोल जे के थ्रू कॉपी कर दिया। देन कंट्रोल जे कॉपी का था, कंट्रोल ई जो है वो आपने जो ग्रुप या जो भी लेयर्स है वो सिलेक्ट कर रखा है उन्हें मर्ज करने का होता है। ठीक है, तो मर्ज कर दूंगा मैं कंट्रोल ई के थ्रू, कंट्रोल ई के थ्रू मैंने मर्ज कर दिया। अब इन्हें ऑफ कर दूंगा, इसकी ज़रूरत मुझे नहीं है। तो मेरे पास अभी एक होल एक इमेज बन गया है, एक बैकग्राउंड बन गया है यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे लिख देता हूँ बैकग्राउंड इस तरीके से। और यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इसे कर दूंगा कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि ये सारी जो चीज़ें हैं, अगर मैं यहाँ पे कोई भी इफेक्ट यहाँ पे क्रिएट करूँगा तो वो यहाँ पे अप्लाई हो जाए। वेट कर लेते हैं। ओके, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट होगा, जब भी कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट होगा ये साइन यहाँ पे क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, फिल्टर पे जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे दो ब्लर आ रहे हैं, एक ब्लर ये है जिसमें से हम अभी तक गॉसियन ब्लर यूज़ करते आए थे, नहीं करना अभी। इसे बैकग्राउंड ब्लर करने हैं तो गॉसियन ब्लर का इस्तेमाल नहीं करना है। ब्लर गैलरी पे जाएंगे, ये फील्ड ब्लर वाला जो ऑप्शन है ना, इस पर क्लिक करेंगे। अभी थोड़ा सा ट्रिकी है ये, इसे भी बट देख लेंगे मैं अभी। यहाँ पे जैसे ही फील्ड ब्लर पे आया मैं, इसने मेरे को एक पॉइंट दे दिया। ठीक है, और इस पॉइंट को पहले समझ लेते हैं ये पॉइंट काम कैसे करता है। तो जहाँ तक आपको ये वाइट वाला जो दिख रहा है ना पोर्शन, वो आपको बता रहा है कि कितना ब्लर है, कितना ब्लर है। तो यहाँ पे एक बॉक्स बना हुआ है ब्लर 15, यानी 15% अभी ब्लर है। ब्लर है जब भी आपको थोड़ा थोड़ा ब्लर सा दिख रहा है, लेकिन ऐसा ब्लर मुझे नहीं करना है। तो मैं पहले इस पॉइंटर को लेके आता हूँ नीचे। ठीक है, और इसे मैं क्या करूँगा, इसे कर दूंगा ऐसे करके 0 कर दूंगा। ठीक है, 0 कर दिया। यहाँ पे भी एक पॉइंट लेके आऊँगा। अब इसके इस पॉइंटर से मैं हटा तो जहाँ पे भी मैं जा रहा हूँ एक पिन दिख रहा है और पिन पे एक प्लस का साइन बना हुआ है, यानी वो दिखा रहा है आपको पॉइंटर ऐड कहाँ करना है। तो मेरे को यहाँ पे एक पॉइंटर ऐड करना है थोड़ा सा ऊपर, और ये भी मेरे को 0 चाहिए। ठीक है,
अब इसमें ट्रिक ये है, कॉन्सेप्ट ये है, जैसे जैसे हम ऊपर पॉइंट ऐड करते जाएंगे वैसे वैसे हम ब्लर जो है वो इंक्रीज करते जाएंगे। तो जैसा कैमरा में, यानी जो डीएसएलआर वाले जो कैमरा होते हैं हमारे पास, वैसा उनमें जो ब्लर होता है वो उस टाइप का यहाँ पे ब्लर क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा ऊपर आए कुछ यहाँ पे हल्का सा, और अभी 15 है, 15 की जगह मैं से अब मैं ये वाइट वाले पोर्शन को थोड़ा सा इंक्रीज करूंगा तो मैं ब्लर ऐड कर सकता हूँ। तो यहाँ पे अभी दिखा रहा है ये ब्लर कितना है, 18 है, 19 20 इतना नहीं चाहिए, थोड़ा सा कम कर देता हूँ 17 पे। फिर एक पॉइंटर मैं यहाँ पे ऐड करूँगा, ये जो कार है जहाँ पे, यहाँ पे एक पॉइंटर ऐड कर दिया। और यहाँ पे क्योंकि अब ये सेम लेवल पे है तो नहीं है ना, लेवल से थोड़ा सा ऊपर आ गया है, तो अब ब्लर थोड़ा सा इंक्रीज होगा। यहाँ पे देख लेते हैं कौन था, कितना ब्लर था, 15% ब्लर था यहाँ पे। यहाँ पे थोड़ा सा देख लेंगे कितना ब्लर चाहिए हमें। ठीक है, तो कुछ 28% मेरे को चाहिए। ओके गुड, यहाँ पे एक और मेरे को एक और ब्लर ऐड करूँगा। अब क्योंकि ये सेम लेवल पे है तो मैं सेम टाइप का ब्लर जो है वो क्रिएट कर सकता हूँ। तो इससे भी सेम नंबर मैंने यहाँ पे दे दिया 28 अराउंड। फिर थोड़ा सा और ऊपर आया मैं, यहाँ पे कुछ और इसे दे दिया मैंने थोड़ा सा और ज़्यादा। तो पहले 28 लिया था, यहाँ पे 28 लिया था, यहाँ पे चेक कर पा रहे होंगे 28 लिया था, उससे पहले 15 लिया था, और उससे भी पहले 0 लिया था। ठीक है, तो 28 और यहाँ पे है 14 की जगह ले लूँगा थोड़ा सा 39 ले लिया मैंने। सेम यहाँ पे भी कर देंगे, 39 ही चाहिए मेरे को, तो 39। ओके, अब थोड़ा सा और ऊपर आएंगे, यहाँ पे मैं थोड़ा सा ब्लर और इंक्रीज करने वाला हूँ। तो यहाँ पे मैंने ब्लर कर दिया थोड़ा सा इंक्रीज, यानी पहले था 39 अराउंड, ठीक है इतना था अभी यहाँ पे मैंने कर दिया 54। यहाँ पे एक और पॉइंट ऐड करूँगा मैं, और यहाँ पे भी मैं कर दूंगा 54। तो आप चाहे तो इसे मूव करके ये ब्लर कर सकते हैं, यानी ब्लर इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं, या फिर आप डायरेक्टली यहाँ पे भी कर सकते हैं। बट मैं यहाँ पे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं चेक कर पाऊँ कि कितना ब्लर मेरे को बेसिकली ऐड करना है। तो यहाँ पे मैंने कर दिया कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, अभी इतना काम मैंने कर दिया, ठीक है, बट अभी भी थोड़ा सा फेक लग रहा है। ठीक है, यहाँ पे एक ऑप्शन आता है बोके, इसे प्रोनाउंस करते हैं बोके। बोके क्या होता है, अगर आपको नहीं पता होगा, आप में से अगर लोगों ने कभी डीएसएलआर या कैमरे की फ़ोटो देखी होगी, फोकस करके जब हम उस पर ब्लर करते हैं तो पीछे का जो बैकग्राउंड होता है ना, वहाँ पे सर्कल सा क्रिएट होने लगता है। यानी इफ आई एक्सप्लेन यू, तो वहाँ पे अगर नेचर वाले जो बैकग्राउंड होंगे, फिर आजकल फ़ोन में भी आ गया ऑप्शन, ठीक है, बोके का भी ऑप्शन आता है अलग से। तो यानी थोड़ा सा इसमें ऐसा कुछ क्रिएट होने लगेगा कुछ इस तरीके से। ठीक है, तो मैं देख लेता हूँ मेरे को कितना चाहिए। तो जहाँ जहाँ आपका लाइट होगा वहाँ वहाँ ये बोके ये ऐड करने लगेगा। तो मैं इसे कंट्रोल करूँगा, ज़्यादा नहीं चाहिए मुझे, और इसे थोड़ा सा यहाँ पे लेता हूँ। ये लाइट रेंज है, यानी मुझे कितना चाहिए। डिक्रीज़ यहाँ से करूँगा, इंक्रीज़ ऐसे करूँगा यहाँ से। ठीक है, और इतना ही ठीक है, ऐसे ही कुछ चाहिए था मेरे को। और अब कर दूंगा यहाँ से हिट कर दूंगा ओके। तो अभी यह इफेक्ट जो है वो हमारा अप्लाई हो रहा है, वेट करना होगा थोड़ा सा। ठीक है, तो अभी इफेक्ट जो है वो अप्लाई हो गया, क्योंकि मैंने कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट किया था। यहाँ पे ये जो भी इफेक्ट मैंने अप्लाई किया था वो यहाँ पे आ गया है। तो मैं इसे एक बार सेव कर देता हूँ। ठीक है, तो अब जब ये सेव हो जाता है तो हम अब अपने फाइनल स्टेप की तरफ मूव करेंगे। जो फाइनल स्टेप है हमारा वो है कैमरा रॉ फिल्टर। सारी लेयर को मर्ज करेंगे और एक कैमरा रॉ फिल्टर में काम करना चालू करेंगे। ठीक है, उससे पहले एक छोटी सी चीज़ और है, वो कर दूंगा मैं। वो ये है, आपने जब ये बैकग्राउंड ब्लर किया तो अभी देख लेते हैं, ऐसा लग रहा है यहाँ पे ये एजेस देख के कि बैकग्राउंड में मर्ज ही नहीं था। तो जब भी बैकग्राउंड के साथ अगर कोई भी सब्जेक्ट ब्लर होता है
तो जो उसका एज है वो भी ब्लर होता है। कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्लियर कर लेते हैं, वो भी उसका एज जो है वो ब्लर रहता है। तो एजेस को ब्लर करने के लिए क्या कर सकते हैं, कैसे करेंगे? तो फोटोशॉप ने आपको टूल बार्स में एक टूल दिया हुआ है ब्लर करके। आप में से बहुत से लोगों ने शायद नोटिस किया हो, नहीं किया तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहाँ पे ठीक है, इरेजर के नीचे यहाँ पे एक आता है टूल ब्लर। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है, अगर आप चाहे तो आप अपना शॉर्टकट क्रिएट कर सकते हैं। तो ब्लर पे मैं आ जाऊंगा। ब्लर पे कुछ इस तरीके से इसका आइकन आपको शो होगा। तो मैं अभी क्या करूंगा, पहले तो मैं जो भी मेरा सब्जेक्ट था उससे भी मर्ज कर लेता हूँ मैं। तो कंट्रोल जे से सब्जेक्ट का जो ग्रुप है उसे कॉपी कर लिया और इसे कंट्रोल ई के थ्रू मर्ज कर दिया। ठीक है, तो सब्जेक्ट मेरा भी मर्ज हो गया इस तरीके से। कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कुछ नहीं करना है, ऐसे ही रहना है। ऐसे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करेंगे तो टूल बार्स में जो भी टूल्स आपके वो अप्लाई नहीं करेंगे। तो अब जैसे ही मैं ब्लर पे आया, यहाँ पे ऊपर में एक ऑप्शन आ गया मेरे पास, स्ट्रेंथ, यानी ब्लर जो आपको करना है वो आपको कितना चाहिए। ठीक है, तो मैं ऐसे कुछ 80% रखूंगा, क्योंकि ब्लर जो हमारे बैकग्राउंड में है वो काफ़ी ज़्यादा हो रखा है और यहाँ पे एजेस पे भी मेरे को काफ़ी ज़्यादा ब्लर चाहिए। ठीक है, साइज इंक्रीज कर देंगे इसका और अब ब्लर करना चालू करते हैं। सिर्फ ध्यान रहे आपको कि आप ये जो ब्लर कर रहे हैं ये इसे ऐसे एजेस में ही कर रहे हैं, इस तरीके से। ठीक है, तो नोटिस कर रहे होंगे आप, ये ब्लर होना चालू हो रहा है। ये इतना मैंने अभी किया था तो इतना ब्लर हो गया। अभी और करते हैं, कुछ इस तरीके से ब्लर होना चालू हो रहा है अभी। तो ध्यान रहे स्ट्रेंथ जो आपका है ज़्यादा रहे, क्योंकि मैंने तो यहाँ पे बैकग्राउंड के हिसाब से लिया था अपना स्ट्रेंथ, कि बैकग्राउंड में मेरा जो ब्लर था वो काफ़ी ज़्यादा था। तो इस हिसाब से मैंने अपना जो ये स्ट्रेंथ है वो भी ज़्यादा रख लिया। सिर्फ मैं एजिस में ही कर रहा हूँ, एजिस में ही पेंट कर रहा हूँ इस तरीके से। ये जो वुड है यहाँ पे भी कर देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से अभी चीज़ें ब्लर हो रही है। यहाँ पे भी कर दूंगा ये हेयर वाला जो पार्ट है। वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। ओके, तो इस स्टेप के बाद जैसे ये स्टेप कंप्लीट हो जाएगा हमारा, हम कैमरा रॉ फिल्टर की तरफ मूव करेंगे। अंदर में भी कर देंगे, क्योंकि अंदर में भी यहाँ से भी ब्लर करना है थोड़ा सा। और यहाँ पे भी हल्का सा करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ तक जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, मेरा ब्लर हो गया है। चेक कर लेते हैं एक बार। ठीक है, तो अभी थोड़ा सा सही लग रहा है, पहले से बहुत ज़्यादा बेटर लग रहा है अभी। तो ये चीज़ क्लियर होगी। अब मैं इसे थोड़ा सा सेव कर देता हूँ। ठीक है, तो अब नेक्स्ट स्टेप जो है मेरा, मैं कैमरा रॉ फिल्टर की तरफ मूव कर दूंगा। सारी लेयर्स को मर्ज कर दूंगा। मेरा काम यहाँ पे खत्म हो गया है ब्लेंड करना चीज़ों को। थोड़ा सा कलर ग्रेडिंग करेंगे कैमरा रॉ फिल्टर के थ्रू पूरी इमेज में, और चेक कर लेंगे उसे वहाँ से कैमरा रॉ फिल्टर में क्या क्या ऑप्शन है। और फिर फाइनल स्टेप हमारा थोड़ा सा, फाइनल स्टेप में हम नज़दीक है फाइनल स्टेप के। तो वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा सेव हो रहा है।
ठीक है, तो अब सेव हो गया है। अब क्या करता हूँ मैं, कैमरा रॉ फिल्टर की तरफ मूव करेंगे। तो सारे लेयर्स को मेरे को मर्ज करना है। तो अब ऐसा तो करूँगा नहीं, सबको कॉपी करूँगा फिर मर्ज करूँगा, यानी डुप्लीकेट करूँगा फिर मर्ज करूँगा, ऐसा नहीं करेंगे। एक शॉर्टकट है जिससे आप सारी लेयर्स को मर्ज कर सकते हैं, लेकिन उससे सारी लेयर्स मर्ज होगी। तो जितने भी लेयर आपके यहाँ पे आपने विजिबल कर रखे हैं, सिर्फ वही लेयर मर्ज होगी। ठीक है, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की जितने भी लेयर्स हमारे पास वो मर्ज होगी। तो शॉर्टकट है कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट ई, दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हुए आपको प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट और ई, एक साथ आपको प्रेस करना है कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट एंड ई। ठीक है, कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट एंड ई। तो यहाँ पे अब मर्ज हो गया है, होल लेयर मर्ज हो गया है। ठीक है, तो अब मैं इन सबको हाइड कर देता हूँ, मेरे को उनकी ज़रूरत नहीं है अभी। और यहाँ पे इसे नाम देता हूँ इमेज, और इसे कर देता हूँ कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट हो गया है। और अब मैं यहाँ पे कैमरा फिल्टर ऐड करने के लिए तैयार हूँ। तो फिल्टर पे जाऊँगा, यहाँ पे कैमरा फिल्टर वाला यहाँ पे एक ऑप्शन है, शॉर्टकट इसका यहाँ पे शो हो रहा है शिफ्ट कंट्रोल एंड ए। तो इसे कर लेते हैं। ओके, तो ये कैमरा रॉ फिल्टर मेरे पास अभी ओपन हो गया है, एक अलग सा विंडो ओपन हो जाएगा। तो कैमरा रॉ फिल्टर का जो यहाँ पे वर्जन है अपडेट हुआ है अभी थोड़ा सा 12.3। तो अगर आपका पुराना कैमरा रॉ फिल्टर का वर्जन है अपडेट नहीं हुआ है तो वो अपडेट हो गया यहाँ पे अभी। तो थोड़ा सा यूआई इसका हल्का सा चेंज है कैमरा रॉ फिल्टर में, ज़्यादा कुछ इसमें है नहीं। तो एक एक लाइन से यहाँ पे समझते जाएंगे हर एक चीज़ों को, और साथ ही साथ करते भी जाएंगे। तो जो मेरा भी एडजस्टमेंट है ये इस पे आपको रहना है। अगर आपके पास सेम वर्जन है तो ध्यान रहे आप इस पे है। ठीक है, एडिट वाला जो ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे इस पे है। अब ये बेसिक पे जाएंगे, यहाँ पे ये जो एरो वाला ऑप्शन है, यानी इसके अंदर बहुत सारे अभी चीज़ें हैं। जिसमें मैंने किया लेफ्ट क्लिक, तो ये सारे ऑप्शंस मेरे पास ओपन हो गए। अब मैं क्या करता हूँ, एक्सपोजर। एक्सपोजर मतलब ब्राइटनेस इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, 0 कर देता हूँ। हल्का सा मेरे को डिक्रीज चाहिए, यानी अराउंड 30 चाहिए। कॉन्ट्रास्ट, इसे भी हल्का सा डिग्री इंक्रीज कर लेता हूँ। और हाईलाइट्स, हाईलाइट्स जैसे कि मैंने आपको कर्व में बताया था, हाईलाइट्स वो होते हैं जहाँ पे ऑलरेडी ब्राइट पॉइंट है, सिर्फ उन्हीं को ही ब्राइट करना है। ठीक है, सिर्फ वही पार्ट ब्राइट होंगे। तो यहाँ पे अभी सिर्फ वही पार्ट ब्राइट हो रहे हैं कुछ इस तरीके से। और शैडोज को मैं हल्का सा इंक्रीज करूँगा कुछ इस तरीके से। और वाइट्स को मैं क्या करूँगा, वाइट्स जो है यहाँ पे ज़्यादा नहीं करना है आपको, हल्का सा इंक्रीज कर देंगे। और ये जो ब्लैक है इसे हल्का सा डिक्रीज कर देंगे। ठीक है, कुछ इस तरीके से। और इसे टेक्सचर को भी इंक्रीज कर देंगे, हल्का सा क्लैरिटी भी इंक्रीज कर देंगे। इससे हमारी फोटो तो जो है शार्पन हो जाएगी। और इसे कर देंगे डीएस वाला जो ऑप्शन है इसे इंक्रीज कर देंगे, तो ये ऐसा कुछ काम करेगा। तो आपको ज़्यादा नहीं करना है, हल्का सा। और वाइब्रेंस जो है इसे इंक्रीज करूँगा मैं, और इस सैचुरेशन को हल्का सा डिक्रीज कर दूँगा इस तरीके से। अब देख लेते हैं पहले फ़ोटो कैसी थी, अभी कैमरा फिल्टर में फ़ोटो कैसी हो गई है। काफ़ी चेंज है अभी, लेकिन हमें और भी चेंज करना है। तो इसको कर देते हैं, यहाँ पे भी ये ऑप्शन है हमारे पास टेम्परेचर एंड टिंट का। तो टिंट जो है वो मैं पिंक कर दूंगा, पिंक पे लाऊंगा ये, और इसे हल्का सा कर दूंगा इतना। और टेम्परेचर को मैं हल्का सा ब्लू कर दूंगा इस तरीके से, क्लोज कर दूंगा इसे। अब मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। इस पे आऊँगा डिटेल्स पे, और यहाँ पे शार्पनिंग वाला जो ऑप्शन है ना, इस पे मैं कर दूंगा इंक्रीज कर दूंगा शार्पनिंग। थोड़ा सा फोटो जो है मेरा शार्प होना चालू हो जाएगा, यानी अभी ब्लर ब्लर सा है अभी, तो अभी सारी फोटोज़ जो मेरी यहाँ पे मर्ज जो हो के आई है शार्प हो जाएगी। और ये नॉइज़ रिडक्शन मतलब होता है आपके फ़ोटो में जो भी ग्रेन्स होंगे वो हल्का सा रिड्यूस हो जाएगा। तो ज़्यादा नहीं करूँगा मैं, ज़्यादा करूँगा तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। तो हल्का सा ऐसे कर देंगे इतना सा। ठीक है, इसका भी काम हो गया। अगर नेक्स्ट थिंग है मेरे पास जो मेरे को जिस पे काम करनी है वो है कलर मिक्सर। तो ये इसमें डिफरेंट है ह्यू,
सैचुरेशन और ये लुमिनेंस। सैचुरेशन में आपको पता ही है कि सैचुरेशन इंक्रीज और डिक्रीज होगी, तो इसमें मैं स्पेसिफिक मेरे पास जो भी कलर्स है उसका मैं सैचुरेशन डिक्रीज कर सकता हूँ। ह्यू का मतलब हो गया कि कलर चेंज कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल रेड को मैं कुछ इस तरीके से, सिर्फ रेड का कलर चेंज होगा और किसी का नहीं, तो कुछ इस तरीके से। और ये जो थर्ड थिंग है लुमिनेंस, इसका मतलब मैं रेड का ब्राइटनेस इंक्रीज कर सकता हूँ और डिक्रीज कर सकता हूँ। तो 0 पे ले आता हूँ अभी। तो रेड का मुझे अभी ब्राइटनेस चाहिए हल्का सा, ठीक है, इस तरीके से कुछ इतना रखूँगा। ऑरेंज का भी चाहिए हल्का सा, तो कुछ इस तरीके से हो जाएगा। और हल्का सा येलो का भी चाहिए। तो अभी लुमिनेंस में था, लुमिनेंस में मैंने ये सब चेंजेस किए। अब आ जाऊँगा सैचुरेशन में। तो रेड्स मेरे को चाहिए हल्का सा कम, ऑरेंजेस चाहिए हल्के से ज़्यादा, येलो भी ज़्यादा चाहिए, ठीक है। तो इतना ही मुझे करना था, इसे ऑफ कर देते। अब आ जाते हैं स्प्लिट टोनिंग। स्प्लिट का मतलब आपको पता ही होगा, दो अलग अलग हिस्सों में बट जाना, ठीक है। तो एक ऑप्शन आ गया मेरे पास हाइलाइट्स, दूसरा आ गया है शैडोज। यानी हाइलाइट्स में अगर मैं यहाँ पे कुछ भी चेंज करता हूँ तो सिर्फ हाइलाइट्स में ही चेंज होंगे। देख लेते हैं इसे। तो अभी सिर्फ हाइलाइट्स में ही चेंज हो रही है, यानी जहाँ जहाँ ब्राइट पॉइंट्स हैं सिर्फ वहीं वहीं चेंज होंगे, ठीक है। इसे अभी यहाँ पे बंद कर देता हूँ। और ये दूसरा है शैडोज। शैडोज इसको इंक्रीज कर देता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ। जहाँ जहाँ शैडोज हुआ, यानी पूरे होल इमेज में थोड़ा बहुत शैडो तो है ही, तो वो शैडोज इंक्रीज यहाँ पे ऐड हो जाएगा। तो हाईलाइट ऐड करना है मेरे को, सैचुरेशन इंक्रीज करता हूँ और थोड़ा सा रेडिश टाइप का हाईलाइट्स ऐड कर देता हूँ। और शैडोज जो है वो मैं थोड़ा सा ब्लू पे एक बार देख लेता हूँ, ब्लू या थोड़ा सा पिंक का, ठीक है। तो इतना रहेगा और सैचुरेशन कम कर लेते इससे हल्का सा, इसे ऑफ कर दूंगा। और ये जहाँ पे बेसिक है मैं इसे हल्का सा पिंकिश जो है कम कर देता हूँ, बहुत ज़्यादा पिंक दिख रहा है अभी, तो 5 पे कर देता हूँ मैं इसे कुछ, ठीक है। अब यहाँ पे स्प्लिट टोनिंग के बाद मेरे पास ऑप्शन ये आता है विंटेज। आपने सुना होगा, यानी साइड में जो ब्लैक पॉइंट्स जो आ जाते हैं उन्हें हम कहते हैं विंटेज, यानी ऐसा करके कुछ आ जाएगा। तो ये मेरे को चाहिए, तो मैं इसे ऐसे कर दूंगा 100 -100। इंक्रीज करूंगा तो ये कुछ ब्राइट हो जाएगा, डिक्रीज करना है बेटा मेरे को भी, डिक्रीज कर दिया। इफेक्ट्स पे आऊँगा, ये ग्रीन होते हैं। ग्रीन्स मतलब ये जो चीज़ यहाँ पे आपको अभी ऐड होते हुए दिखाई दी है, डॉट्स जो है बहुत सारे, ये ग्रेन्स होते हैं हमारे। जूम आउट करता हूँ और ग्रेन्स जो ऐड करूँगा वो मैं बहुत ही माइनर ऐड करूँगा, बहुत ही कम। तो कुछ इस तरीके से मैंने कर दिया। और यहाँ पे भी एक विंटेज का ऑप्शन है, तो मैं इसे भी चेक कर लूँगा इस तरीके से, ठीक है। तो कैमरा और फिल्टर में मेरा काम हो गया ख़त्म। एक छोटी सी चीज़ देख लेता हूँ यहाँ पे। मेरे को फ़ोटो जो है ना थोड़ा सा और शार्प चाहिए, तो डिटेल पे आके हल्का सा शार्पनेस और इंक्रीज़ कर दूंगा इस तरीके से कुछ। और ये बेसिक पे जो है टेक्सचर वाला जो ऑप्शन है इसको मैं थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दूंगा हल्का सा, और एक क्लैरिटी को भी हल्का सा, ठीक है। तो अब फोटो थोड़ा सा ज़्यादा शार्प है। ओके हिट कर देता हूँ। तो ये था हमारा बिफोर। अभी कैमरा फिल्टर में हमने इफेक्ट अप्लाई किया, तो अभी वो अप्लाई हो रहा है। तो कुछ इस तरीके से कैमरा और फिल्टर में इफेक्ट जो है वो अप्लाई हो गया। तो देख लेते एक बार, मेरे को इसे ऑन करना पड़ेगा, 1 मिनट। ओके, ये था हमारा बिफोर, ये है हमारा आफ्टर। काफ़ी हद तक चेंजेस आप देख पा रहे होंगे। अभी फ़ोटो बहुत सॉफ्ट सी दिख रही है। कैमरा फिल्टर में मैंने इसे शार्प कर दिया ताकि इसका जो फेस हो रहा है वो क्लियर दिखे, ठीक है। तो इसे एक बार फिर से सेव कर लेता हूँ मैं। इसके बाद मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत जो कलर्स है, ब्लू मैजेंटा वगैरह जो कलर्स हैं यहाँ पे, इन्हें मैं थोड़ा सा डिक्रीज करूँगा अभी। वेट कर लेते थोड़ा सा। अब जैसे ये 100% हो जाएगा, यानी सेव कंप्लीट हो जाएगा, इसके बाद हम एक एडजस्टमेंट ले लेंगे ह्यू एंड सैचुरेशन का। उसके थ्रू फिर ये यहाँ पे जो भी कलर्स है स्काई में अजीब से कलर्स आ रहे हैं, इन्हें डिक्रीज कर देंगे। तो सेव हो चुका है। अभी एडजस्टमेंट लेयर पे आऊँगा मैं। ये ह्यू एंड सैचुरेशन वाला जो ऑप्शन है मैंने आपको इसके बारे में बताया था, इस पर क्लिक करूँगा मैं। यहाँ पे जो भी कलर्स है ये डिक्रीज कर देगा। ये भी कलर नहीं चाहिए मुझको, ये भी नहीं चाहिए और ये भी नहीं चाहिए, ठीक है।
तो अभी पूरे इमेज का हो गया डिक्रीज, मेरे को ऐसा नहीं करना है। कंट्रोल आई करके इन्वर्स कर दूंगा, ब्रश के थ्रू पेंट कर देता हूँ मैं इसे एक बार इस तरीके से कुछ। वेट कर लेते हैं, इफेक्ट अप्लाई होने में थोड़ा सा टाइम लग रहा है। ये फ्लो भी मैं थोड़ा सा इंक्रीज कर लूँगा, और अब थोड़ा सा एक बार दोबारा करके देखता हूँ मैं। ठीक है, ओपेसिटी हल्की सी कम कर दूंगा इसकी। ठीक है, तो अब पहले से काफ़ी बेटर आ गया है रिजल्ट हमारा। अब जस्ट लास्ट थिंग हम क्या इसमें करेंगे, एक और कर्व्स एडजस्टमेंट लेयर लेंगे। ये हमारा लास्ट स्टेप है। कर्व्स एडजस्टमेंट लेयर लेंगे, यहाँ पे से हल्का से इसे ऐसे कर देंगे, इसे इंक्रीज कर देंगे, मिड टोन से इसके हल्के से डिक्रीज कर देंगे, और यहाँ से ये जो अपर पॉइंट है हाइलाइट्स का, इसे हल्का सा इंक्रीज कर दूंगा मैं इस तरीके से। तो दैट्स इट, मेरा ये पूरा कंप्लीट हो चुका है विजुअल जो भी है मेरा। तो अभी मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा, जिस तरीके से मैंने किया है, आप अगर किसी और इमेजेस के साथ कर रहे हैं तो आप कर सकते हैं, बट एक चीज़ आपको याद रखना है कि हर इमेज जो है सेम तरीके से एडिट नहीं होती है। आपको और मैंने ये जो इमेज यहाँ पे जो भी विजुअल है मैं यहाँ पे एडिट कर रहा हूँ, मैंने बहुत ही बेसिक इमेज यहाँ पे मैं एडिट कर रहा हूँ, ज़्यादा कुछ मैंने यहाँ पे ऐसा कुछ रॉकेट साइंस नहीं किया। सिर्फ यहाँ पे कर्व्स एडजस्टमेंट लेयर लेके और ह्यू एंड सैचुरेशन एडजस्टमेंट लेयर लेके ही मैंने पूरी जो होल इमेज है मेरी वो मैंने एडिट की है। तो कर्व्स एडजस्टमेंट लेयर लेके ही मैंने इसलिए किया क्योंकि आप लोग को अगर मैं डिफरेंट एडजस्टमेंट लेयर से करता तो शायद हो सकता था कि आपको समझने में थोड़ा सा दिक्कत हो, क्योंकि नए नए एडजस्टमेंट लेयर आते तो आपको शायद परेशानी आती। बट कर्व्स एडजस्टमेंट लेयर के थ्रू कर्व्स एडजस्टमेंट लेयर के बारे में हम समझ भी गए और पता भी चल गया कि कर्व्स से ही कैसे सिर्फ एडिट किया जा सकता है। तो सिर्फ कर्व्स लिया और ह्यू एंड सैचुरेशन और उन्हें इन्वर्स करके हम पेंट करते चले गए। तो ये था आज का सेशन जो था हमारा। तो ये हमने सीखा, बहुत से जो क्वेश्चंस थे मुझे जो मिले थे उसमें आप लोगों ने पूछा था कि ब्लेंड कैसे करते हैं, तो ब्लेंड ऐसे ही करते हैं जो मैंने आपको भी दिखाया करके। कैमरा फिल्टर के बारे में भी पूछा था, तो कैमरा फिल्टर का भी कवर हो गया है इसमें। मास्क का पूछा था, तो मास्किंग का भी इसमें कवर हो चुका है। पेन टूल के थ्रू मैंने मास्क किया, मास्क से ये हो चुका है। तो मैंने एक बार ये बनाया था इससे पहले, तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज इसलिए है क्योंकि इसके कंपैरिजन में ये जो मैंने किया था ये मैंने बस आधे घंटे में कर लिया था, रफ वर्क किया था एक तरीके से। बट यहाँ पे मैंने थोड़ा सा इसे टाइम दिया और थोड़ा सा इसे अच्छे से इसे किया, जिस वजह इसके से जो रिज़ल्ट है वो और अच्छे आ पाए है। तो ये जो है ये प्रॉपर ब्लेंडिंग से हो पाया, ये प्रॉपर नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कुछ किया आज का। अब जो क्वेश्चंस आए थे उनमें से कुछ क्वेश्चंस जो है मेरे पास उन्हें पहले देख लेते हैं। तो इसे मैंने सेव कर लिया है, आई थिंक। ओके, सेव हो चुका है ये। मेरा जो फाइल है यहाँ पे देख सकते हैं 1.28 GB में हो गया ये। तो मैं सभी सेव कर दूंगा, इसका मुझे कोई ज़रूरत नहीं। एक बार थोड़ा सा बिफोर एंड आफ्टर भी देख लेते हैं, मैं मतलब पहले ये इमेज कैसी थी। तो डेस्कटॉप पे मैं एक बार आ जाता हूँ, जस्ट अ मिनट। ओके, तो ये था मेरा जो मेन इमेज था मेरा, वो ये था। ठीक है, और इसके सिर्फ ये इमेज था और कुछ और इमेजेस थी। तो रिज़ल्ट हमारा कुछ इस तरीके से आ गया। तो काफ़ी ह्यूज डिफरेंस है क्योंकि हमने बहुत सा काम किया इस पर। तो आप इसे चेक कर सकते हो, बिफोर ये है और ये आफ्टर है। तो कुछ इस तरीके से करता हूँ मैं एडिटिंग वगैरह जो भी करता हूँ, कुछ इस तरीके से करता हूँ।